हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। ब्रह्मास्त्र बैच में हम लोग डिवाइजर टॉपिक को कंप्लीट किए थे। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं। सारे नए क्वेश्चन बिल्कुल नए तरीके से आपको वहां पे कराया गया है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा, वहां से आप उसका रिवीजन करते रहिएगा। अब हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, जो कि है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि भाज्यता के जांच के नियम। डायरेक्टली तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। इसके अलावा इसकी मदद से कई सारे टॉपिक के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बनाते हैं, जैसे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। इन जगहों पे तो इस टॉपिक का हम लोग बहुत ही ज़्यादा, यानी इस कॉन्सेप्ट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस नए टॉपिक की। यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कटने का नियम। जैसे अगर हम आपसे यह कहे कि भाई यह जो नंबर है 25, क्या यह 5 से पूरा पूरा कटेगा, तो कैसे चेक करोगे आप? 25 में 5 से भाग करोगे। बेसिक तरीका तो यही है। तो 5 से भाग करिए, 5 से 25, पूरा पूरा कट गया। पूरा पूरा कटने का मतलब शेष अगर कुछ भी न बचे तो हम बोलेंगे कि यह पूरा पूरा कट गया। लेकिन अगर आपसे हम यह पूछे कि क्या 37 5 से पूरा पूरा कटेगा, तो आप क्या करोगे? फिर से 37 में भाग करोगे 5 से। 5 से भाग करिए, 5 सत्ते 35, शेष क्या बच गया? शेष आपका 2 बच गया। तो शेष यहाँ अगर कुछ बच गया, इसका मतलब है कि 37 जो है वह 5 से पूरा पूरा नहीं कटा। तो पूरा पूरा कटने का मतलब क्या है? शेष कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तो बेसिक तरीका तो यही है चेक करने का। यहाँ पे बेसिक तरीका से काम हम लोगों का नहीं चलेगा, तो इस वजह से हम लोगों को डिविजिबिलिटी का रूल जानना होता है। तो आइए रूल नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। आराम से सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आप समझते हुए चलिएगा। पहले रूल में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से, 4 से, 8 से और 16 से, इन चारों नंबर से कटने का नियम। अच्छा, गौर से एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा। 2 का पावर अगर हम 1 करते हैं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 का पावर अगर हम 2 करते हैं तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से 2 का पावर अगर हम 3 करते हैं तो 8 आएगा, और 2 का पावर 4 करते हैं तो 16 आएगा। अब इससे क्या फ़ायदा मिलेगा सर? इससे देख लीजिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। गौर से समझिएगा, पावर 1 करने पर 2 आया है, इसका मतलब कोई भी नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए हमें उस पूरे नंबर में 2 से भाग नहीं करना है, केवल उसके आखिरी से एक अंक चेक करना है। अगर उसका अंतिम अंक, संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर उसका अंतिम अंक 2 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 4 के लिए हम क्या करते हैं? 2 का पावर 2 रखते हैं। तो कोई भी नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको पता करने के लिए हम पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे। अगर अंतिम 2 अंक 4 से पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। उसी तरह से 8 से अगर चेक करना हो तो हम पूरे में 8 से भाग नहीं करेंगे, अंतिम 3 अंक में। अगर किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, इसका मतलब वह पूरा का पूरा संख्या आपका क्या होगा? 3 से कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें 16 से चेक करना है कि 16 से कोई नंबर कटता है कि नहीं कटता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम अंतिम से 4 अंक में 16 से भाग करेंगे। संख्या चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर उसका अंतिम 4 अंक 16 से कटता है, इसका मतलब पूरा संख्या 16 से जरूर कटेगा। रिपीट कर रहे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से एक बार फिर से समझ लीजिएगा। 2 के लिए हम क्या करेंगे? अंतिम से केवल 1 अंक चेक करेंगे। 4 के लिए अंतिम से 2 अंक, 8 के लिए अंतिम से 3 अंक, और 16 के लिए अंतिम से 4 अंक। अगर अंतिम 4 अंक अगर 2 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा अंतिम 4 संख्या, कहने का मतलब है किसी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट रहा है तो वह पूरा संख्या 16 से कटेगा। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या 8 से कटेगा। अंतिम 2 अंक अगर आपका 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। और 2 के लिए हम लोगों को सिर्फ आखिरी अंक चेक करना होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम आपसे कहे कि यहाँ जो संख्या लिखा गया है, ठीक है, इसको आप चेक करिए। चेक यह करिए कि क्या यह नंबर 2 से पूरा पूरा कटेगा। तो 2 के लिए क्या करोगे आप? 2 के लिए अंतिम से केवल 1 अंक चेक करना है। तो अंतिम अंक चेक करिए, तो क्या अंतिम अंक 2 से कट रहा है? सर कट जाएगा, 2 तिया 6। इसका मतलब यह पूरा का पूरा संख्या जो है वह 2 से कट जाएगा। इस पूरे में अब आपको 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें यह चेक करना है कि यह 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे? आखिरी के 2 अंक को चेक करेंगे। देखिए आखिरी का 2 अंक 4 से कट रहा है, 14 चौके 56 कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। 8 के लिए हम क्या करेंगे? 8 के लिए हम अंतिम से 3 अंक चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक में अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करिए, क्या कट जाएगा?
देखिए 8 पंचे 40, 8 सते 56 कट जाएगा, यानी यह पूरा संख्या 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। 16 के लिए हम क्या करेंगे, 16 के लिए आखिरी का 4 अंक, संख्या चाहे कितना भी बड़ा हो, आखिरी का 4 अंक बस चेक करिए। आखिरी का 4 अंक देखिए 16 से कटेगा, 16 दूना 32, यहाँ 2 बचेगा 25, 16 एकम 16, 9 बचेगा 96, 16 छक्के 96। आखिरी का 4 अंक इसका 16 से भी कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 16 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से समझिएगा। 2 के लिए हम क्या किए, सिर्फ अंतिम अंक चेक किए, अंतिम अंक 2 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 2 से कटेगा। 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 8 के लिए आखिरी 3 अंक, 16 के लिए हम लोग क्या किए, अंतिम 4 अंक चेक किए। इसी प्रकार से अगर कभी जीरो वाला संख्या आ जाए, कोई ऐसा संख्या आ जाए जिसके लास्ट में जीरो हो, तो इसी कॉन्सेप्ट पे अगर किसी नंबर के अंतिम में 1 जीरो होगा तो वह 2 से कटेगा, अगर लास्ट में 2 जीरो होगा तो 4 से कट जाएगा, अगर लास्ट में 3 जीरो होगा तो वह 8 से भी कटेगा, और लास्ट में अगर 4 जीरो होगा तो वह आपका 16 से भी कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे एक नंबर हम लिख रहे हैं, 17 के ऊपर कितना जीरो हम डाल रहे हैं, 4 जीरो। इसको ज़रा चेक करिए, क्या यह नंबर 2 से कटेगा, सर अंतिम में 1 जीरो है, 2 से कट जाएगा। देख लीजिए ना, जीरो में आप 2 से भाग करिएगा, जीरो ही आएगा, है ना, तो इसका मतलब यह 2 से कट जाएगा। 4 के लिए देखिए, क्या 2 जीरो है लास्ट में, हाँ 2 जीरो भी है, इससे भी कट जाएगा। क्या लास्ट में 3 जीरो है सर, 8 से भी कट जाएगा। लास्ट में 4 जीरो है तो 16 से भी कट जाएगा। कहने का मतलब कि अंतिम में 1 जीरो रहने पर 2 से कटता है, 1 से ज़्यादा रहेगा तो कटेगा ही, लेकिन अगर लास्ट में 1 जीरो भी है तो 2 से कटेगा, अगर 2 जीरो है तो 4 से भी कटेगा, 3 जीरो है तो 8 से भी कटेगा, और 4 जीरो है तो 16 से भी वह नंबर आपका पूरा पूरा कट जाएगा। तो ध्यान रहे, इसमें कन्फ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, अब जो नियम आप यहाँ पे सीखे हैं ना डिविजिबिलिटी का, उसी नियम का उपयोग करके हम लोग शेष भी निकालेंगे आगे चल के। गौर से समझिएगा, शेष निकालने के लिए भी हम लोग इसी मेथड का उपयोग करेंगे। जैसे अगर हम आपसे यह कहे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा गया है, गौर से देखिए आप, ठीक है, इस वाले नंबर को देखिए। अगर आपसे हम यह कहे कि इसमें अगर 8 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा, हमें क्या बताना है, हमें बताना है रिमाइंडर यानी कि शेष, भागफल नहीं बताना है, शेष बताना है। तो जो नियम आपने यहाँ पे डिविजिबिलिटी का सीखा है, उसी नियम का उपयोग करके हम लोग शेष भी निकालेंगे। आपने क्या सीखा, 8 के लिए क्या करना होता है, अंतिम 3 अंक चेक करना होता है, तो यहाँ भी हम लोग आखिरी का 3 अंक ही चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक में 8 से भाग करने पर जो शेष आएगा, हम पूरा में भी 8 से भाग कर लेंगे तो वही शेष आएगा। तो जो नियम आपका कटने का हो गया, वही नियम से हम लोग शेष भी निकालेंगे। तो भाग करिए, 8 पंचे 40, 5 बचेगा 53, 8 छक्के 48, शेष क्या हो जाएगा 5। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 5 हो जाएगा। आप इस पूरे नंबर में पूरे में 8 से भाग करके देख लीजिए, शेष आपको कितना मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अगर कभी यह निकालना हो कि 4 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो क्या करिएगा, क्या पूरे संख्या में 4 से भाग करिएगा, नहीं सर, आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग करेंगे। आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग करने पर जो भी शेष बचेगा, पूरे नंबर में भी आप 4 से भाग करते हैं तो वही शेष आपका बचेगा। ठीक है, चलिए, तो यह तो हो गया आपका 2, 4, 8 और 16। यहाँ पे जो रूल है बिल्कुल वैसा ही रूल आपका 5 वाला का भी है। ठीक है, जैसे अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोई भी नंबर 5 से या फिर 25 से, 125 से, 625 से, इन सब से कटता है कि नहीं कटता है, इसको कैसे चेक करिएगा, तो गौर से देख लीजिए। फिर से वही चीज़, 5 कैसे मिलेगा, जब हम 5 का पावर 1 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक है, 5 का पावर अगर हम 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 25। उसी तरह से 5 का क्यूब आपका होता है 125, और 5 का पावर 4 आपका कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। हमें अगर यह चेक करना है कि कोई भी नंबर 5 से कटता है कि नहीं कटता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका आखिरी अंक चेक करेंगे। अगर अंतिम अंक 5 से कट रहा है, यानी पूरा संख्या 5 से कटेगा। 25 के लिए क्या करेंगे, हम अंतिम से 2 अंक चेक करेंगे। देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, तो अगर अंतिम 2 अंक 25 से कट रहा है तो पूरा संख्या 25 से कटेगा। 125 के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम से 3 अंक चेक करेंगे। 125 5 का क्यूब होता है, याद रखने के लिए अगर इस तरीके से आप रखते हैं तो ध्यान रहेगा। ठीक है, 125 के लिए हम क्या करेंगे, हम पूरे नंबर में 125 से भाग नहीं देंगे। अंतिम 3 अंक अगर 125 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 125 से जरूर कटेगा। 625 के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी का 4 अंक चेक करेंगे। अगर अंतिम 4 अंक 625 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा संख्या जो होगा वो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या आपका 625 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, कोई भी नंबर हम लेते हैं
देखिएगा ज़रा सा, इसको चेक करते हैं, क्या यह नंबर आपका 5 से कटेगा? सर आखिरी का अंक चेक करिए, क्या अंतिम अंक 5 से कट रहा है? तो लास्ट में 0 है, 0 होने का मतलब कि 5 से तो कटेगा ही, ठीक है। तो आखिरी अंक 0 है मतलब 5 से कट जाएगा। 25 से चेक करिए इसको, 5 से तो कटेगा, एक अंक से पता चल गया। 25 के लिए अंतिम से 2 अंक चेक करिए, लास्ट का 2 अंक 25 से कट रहा है, 25 दूना 50, यानी यह पूरा संख्या 25 से कट जाएगा। 125 से चेक करिए, 125 के लिए क्या करिएगा, अंतिम से 3 अंक, तो एक अंतिम का 3 अंक देखिए 125 से कट रहा है, 125 दूना 250 कट रहा है, यानी कि यह पूरा संख्या 125 से भी कट जाएगा। 625 के लिए क्या करेंगे, आखिरी का 4 अंक, तो 4 अंक देख लीजिए 1250, क्या 625 से कट जाएगा? 625 दूना 1250 होता है, कट जाएगा सर, यानी कि यह पूरा का पूरा संख्या जो है वो आपका कितना से कट जाएगा? 625 से भी कट जाएगा। तो बिल्कुल सिमिलर रूल है, जो नियम आप 2 वाला 4 वाला का देख रहे थे, वैसा ही 5, 25, 125 और 625 का भी है। 5 के लिए क्या करेंगे, अंतिम से 1 अंक चेक करेंगे, 25 के लिए अंतिम 2 अंक, 125 के लिए अंतिम 3 अंक, 625 के लिए अंतिम 4 अंक। अगर अंतिम 4 अंक 625 से कटता है तो पूरा संख्या 625 से, अंतिम 3 अंक 125 से कटती है, इसका मतलब पूरा संख्या 125 से, आखिर का 2 अंक अगर 25 से कटता है तो पूरा संख्या 25 से कटेगा, और अगर अंतिम अंक 5 से कटता है तो पूरा संख्या 5 से कटेगा। आगे देख लीजिए, अगर नंबर के लास्ट में केवल 0 हो तो 5 से कौन कटेगा, जिसके लास्ट में 1 0, 1 से ज़्यादा 0 होगा तो और अच्छी बात है, कम से कम है यहाँ पे कि अगर अंतिम में 1 भी 0 है तो आपका 5 से पक्का कट जाएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 0 है, वही चीज़ है, 2 है यहाँ पावर, 2 0 है वो आपका 25 से कट जाएगा। अगर अंतिम में 3 0 है तब तो आपका 125 से भी कट जाएगा, और अगर 0 वाला ही है, लास्ट में 4 0 है तो आपका 625 से भी कट जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हम कुछ नंबर लिखे इस प्रकार से, यहाँ पे हम लिख दिए 4 0, इसको चेक करिए, क्या यह नंबर 5 से कटेगा? सर आखिरी अंक 0 है मतलब 5 से कट जाएगा। 25 से कटेगा, 2 0 है लास्ट में, 25 से भी कटेगा। 125 से कटेगा, क्या 3 0 है? हाँ सर 3 0 भी है, 125 से भी कट जाएगा। क्या 625 से कटेगा? लास्ट में 4 0 है तो 625 से भी यह नंबर कट जाएगा। देखिए इससे कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 25 से भी, 125 से भी और 625 से भी। 5 के लिए सिर्फ 1 अंक चेक किए, 25 के लिए 2 अंक चेक किए, 125 के लिए 3 अंक और 625 के लिए 4 अंक। आप वैसे भी सोचो कि इस चारों अंक में 625 से अगर भाग करोगे तो क्या आएगा शेष? 0 ही तो आएगा। 0 है तो 0 तो कट ही जाएगा। इसका मतलब यह है कि आखिरी का 4 अंक अगर 625 से कट रहा है, इसका मतलब पूरा संख्या 625 से कट जाएगा। और यहाँ भी शेष निकालने के लिए वही तरीका हम लोग अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है, आपसे यह कहा जाए कि इसमें अगर हम भाग करें 25 से तो शेष क्या बचेगा? तो भाई क्या करोगे आप, जो नियम आपका कटने का है वही नियम, तो उसी नियम से तो शेष में निकालेंगे। 25 के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक चेक करते हैं। तो अंतिम 2 अंक देखिए तो क्या 25 से कटेगा? अंतिम 2 अंक देखिए जरा सा, 25 से भाग करिए, 25 तिया 75, शेष क्या बचेगा? शेष 3 बचेगा। 78 में 25 से भाग करिए। हमें क्या बताना था, इस पूरे संख्या में 25 से भाग करेंगे तो शेष क्या होगा? तो हम पूरे संख्या में भाग नहीं करेंगे, अंतिम 2 अंक में भाग करेंगे। देख लीजिए अंतिम 2 अंक में 25 से भाग करने पर जो भी शेष आया है, पूरा में भी अगर आप भाग करते हैं ना तो वही शेष आता है। तो जब अंतिम 2 अंक से ही हमें पता लग जाता है तो फिर हम पूरे में 25 से भाग क्यों करें? 125 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा? अगर यह आपको निकालना पड़े तो आप क्या करिएगा, पूरे में 125 से भाग करिएगा? नहीं सर, आखिरी के 3 अंक में। आखिरी के 3 अंक में 125 से भाग करने पर जो शेष आएगा, अगर आप पूरा में भी 125 से भाग कर लेते हैं तो वही शेष आपका आएगा। ठीक है, चलिए तो इतना क्लियर आपका हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो है आपका वह 3 और 9 के लिए है। ठीक है, यह आपका किसके लिए है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 है आपका 3 और 9 के लिए। अब ध्यान से समझिएगा, 3 और 9 का रूल बिल्कुल सेम है। 3 से कौन सा संख्या कटेगा? जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो वह पूरा संख्या 3 से कटेगा, और जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटता हो वह पूरा का पूरा संख्या 9 से कटेगा। रूल सेम हो गया दोनों का। 3 से कौन सा नंबर कटेगा? जिस संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से कटता हो तो वह पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। 9 से कौन सा संख्या कटेगा? जिसके अंकों का योग 9 से कटता हो वह संख्या आपका 9 से कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा हम कुछ नंबर लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिएगा जरा सा, क्या यह नंबर जो है वह आपका 3 से कटेगा? तो क्या करोगे आप, अंकों के योग को चेक करिए, जोड़िए सभी अंकों को। देखिए 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। अंकों का योग 18 आया है।
क्या 18 3 से कटेगा? हाँ सर, 18 3 से कटता है, इसका मतलब यह पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। 9 से चेक करिए, 9 के लिए भी क्या करेंगे, अंकों का योग देखिए तो क्या अंकों का योग 9 से कटेगा? सर अंकों का योग आया है यहाँ पे 18, देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 3 18, अंकों का योग 18 आया। क्या 18 9 से कटता है? कटता है सर, इसका मतलब पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। तो 9 से कटने का रूल क्या हो गया, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा वह पूरा का पूरा संख्या आपका 9 से कट जाएगा। और इसको आप आसान इस तरीके से बना सकते हैं। हमें क्या करना है, 9 से चेक करना है, तो जहाँ भी 9 बनेगा उसको हटा दीजिए। देखिए 4 5 9 हो गया, हटा दिए, 3 3 6 2 8 और 1 9 हो गया, हटा दिए, यानी यह पूरा संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। और भी चेक कर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे इसको चेक करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको चेक करना है कि क्या यह नंबर 9 से कटेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी 9 बनेगा उसको हटा दीजिए। देखिए 8 और 1 9 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, हटाते चले गए। लास्ट में क्या बचा आपका, अंकों का योग 12, तो अंकों का योग 12 आया, 12 9 से नहीं कटेगा, यानी कि यह पूरा संख्या आपका 9 से नहीं कटेगा। जो भी नंबर 9 से कट रहा होगा ना, उसके अंकों का योग पक्का आपका 9 से कटेगा। जैसे देख लीजिए 9 से कटने वाला नंबर क्या है, 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, ठीक है, 45 है, 54 है। इन सबको जरा गौर से देखिए, सब क्या होगा, सब के अंकों का योग आपका 9 का मल्टीपल हो जाएगा। देखिए 9, 8 और 1 कितना, 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, सबके अंकों का योग क्या हो रहा है, 9 या 9 का मल्टीपल हो रहा है। तो जो भी नंबर 9 से कटेगा ना, उनके अंकों का योग या तो 9 हो जाएगा या फिर 9 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो यह बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 9 से कौन सा संख्या कटेगा, जिसके अंकों का योग 9 से कटे। 3 से कौन सा संख्या कटेगा, जिसके अंकों का योग 3 से कटे। अगर कभी शेष निकालना पड़ जाए कि भाई इस नंबर में 9 से भाग करेंगे तो शेष क्या बचेगा, तो क्या करिएगा आप, अंकों के योग में 9 से भाग करिएगा। तो जहाँ 9 बन रहा है उसको हटाते चलिए, तो लास्ट में 7 और 5 बचा, इसको जोड़िए, 7 और 5 12, 12 में 9 से भाग करिए, शेष क्या है, शेष आपका 3 आया। पूरे में भी अगर आप 9 से भाग करते हैं तो शेष कितना आ जाएगा आपका, पूरे में भी अगर आप 9 से भाग करते हैं तो शेष आपका 3 ही आएगा, ठीक है। और चेक करते हैं, जैसे यहाँ देखिएगा 8 है, 5 है, 7 है, 6 है, ठीक है, 1 है, 4 है, 2 है और यहाँ पे आपका 5 है। इसको चेक करना है कि यह नंबर 9 से कटता है कि नहीं कटता है। तो आप क्या करिएगा, इसके अंकों के योग में 9 से भाग करिए। तो बेस्ट तरीका यह है कि जहाँ भी 9 दिखे उसको हटाते चलिए। तो देखिए 8 और 1 9, हटा दीजिए, 9 से तो कट जाएगा। उसी तरह से 5 और 4 9, हटा दीजिए, 7 और 2 9, हटा दीजिए, बच क्या गया, 6 5 11, अंकों का योग फाइनली क्या बचा, 11, 11 में 9 से भाग करिए। यह नंबर तो 9 से नहीं कटेगा क्योंकि सब 9 नहीं आया है। तो अब 11 में 9 से भाग करिए, शेष क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पूरे में 9 से भाग करके देख लीजिए, शेष आपका 2 ही आएगा। तो सेम रूल है, जो कटने का नियम है उसी रूल का उपयोग करके हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, उसी रूल का उपयोग करके हम लोग रिमाइंडर भी चेक कर सकते हैं। जहाँ भी 9 बनेगा उसको हमें क्या करना है, हटाते हुए चलना है, ठीक है। आप चाहे तो पूरा को एक साथ भी जोड़ सकते थे, लेकिन एक साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ 9 दिखे उसको हटाते हुए चलिए आप, ठीक है। जो बच गया फाइनली 6 5 11, अंकों का योग 11 है, इसका मतलब कि यह 9 से आपका नहीं कटेगा। बाकी सब तो 9 का मल्टीपल हो गया। देखिए यह दोनों मिला करके 9, 8 और 1 मिला करके 9, फिर आपका 5 और 4 मिला करके 9, तो 9 9 18 27, तो जो भी 9 का मल्टीपल है उसको तो आपको हटा ही देना है, वो तो वैसे ही 9 से कट रहा है, ठीक है। चलिए, तो 3 और 9 का रूल आप यहाँ पे अच्छे से सीख चुके हैं। अब आगे चलिए, अगला जो है वह है आपका रूल नंबर 4। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो रूल नंबर 4 है उसमें 11 से कटने का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 11 से कोई भी संख्या कब कटेगा और कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे, ध्यान से समझिएगा। 11 से कोई भी संख्या तभी कटेगा, ठीक है, 11 से कोई संख्या आपका तभी कटेगा जब उसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 आएगा या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल। 0 या 11 का मल्टीपल कहने का मतलब 11, 22, 33, 44, 11 का कोई मल्टीपल आएगा तो वह 11 से कट जाएगा। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, अल्टरनेट का मतलब होगा एक छोड़कर। जैसे यहाँ से शुरुआत करिए, 1 का अल्टरनेट 8 होगा, फिर 8 का अल्टरनेट 3 होगा, 3 का आगे अल्टरनेट नहीं है। तो जो भी अल्टरनेट में आया है सबको जोड़ लीजिए। तो 1 और 8 9, 9 और 1 10, पहले अल्टरनेट का योग 10 आ गया। अच्छा, जो भी अल्टरनेट में आया उसको छोड़िए, तो बाकी जो बचेगा वह भी आपका अल्टरनेट में होगा, वह दूसरा अल्टरनेट, सेकेंड अल्टरनेट में। तो बचा क्या है आपका 8,
इसके अलावा 3, उसके अलावा 3, इसको भी जोड़ लीजिए तो 8 3 11 3 14। इसका अंतर देख लीजिए, क्या इसका अंतर आपका आया है 0 या फिर 11 का मल्टीपल? नहीं सर, इसका जो अंतर आया है वो 4 का आया है, मीन्स कि यह नंबर 11 से नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे हम अगर 4 ले लेते हैं, अब चेक करिए क्या अब यह नंबर 11 से कटेगा? तो ध्यान से देखिए क्या करिएगा आप, कैसे चेक करिएगा? अल्टरनेट अंकों के योगफल चेक करिए। तो 1 का अल्टरनेट 8, फिर इस 8 का अल्टरनेट 1 और फिर इसका अल्टरनेट 4, जो भी अल्टरनेट में आया उसको जोड़िए। तो 1 और 8 9, 1 10 और 4 14। पहले अल्टरनेट का योग कितना? 14। जो बच गया होगा वह भी तो अल्टरनेट में होगा, तो उसको जोड़ लीजिए। तो 8 है, 3 11 और 3 14। और इसका डिफरेंस देख लीजिए, दोनों अल्टरनेट वाले का डिफरेंस देख लीजिए, क्या 0 या 11 का मल्टीपल आया है? हाँ सर 0 आया है। इसका मतलब कि यह नंबर आपका क्या होगा? 11 से पूरा कट जाएगा। क्या करना है आपको? अगर किसी संख्या के अल्टरनेट का मतलब होता है एक अंक छोड़कर, तो अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 या 11 का कोई गुणज आ गया, 11 का कोई मल्टीपल आ गया, तो वह नंबर 11 से कटेगा। जैसे अगर आपसे हम कहें कि भाई अल्टरनेट डे में क्लास चलता है, तो इसका मतलब है कि सोमवार को अगर क्लास हुआ है तो फिर मंगलवार को नहीं होगा, बुधवार को होगा, और बुधवार के बाद फिर क्या होगा? गुरुवार को नहीं होगा, शुक्रवार को होगा। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक दिन छोड़कर। तो यहाँ पे अल्टरनेट का मतलब होगा एक संख्या छोड़ करके। अगर आपसे हम यह पूछे कि क्या 1331 11 से कटेगा, तो कैसे चेक करोगे आप? आपको करना है अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर निकालना है। तो निकालिए, देखिए 1 का अल्टरनेट 3, क्या इसका आगे अल्टरनेट है? नहीं है, जोड़ लीजिए इसको, 3 और 1 4। जो बच गया होगा वह भी अल्टरनेट में होगा, तो बचा क्या है? बचा है 3 और 1। अब इसको जोड़ लीजिए तो 4, और इसका डिफरेंस देख लीजिए, क्या 0 का है? हाँ सर 0 का है। इसका मतलब 0 या 11 का हो, इसका मतलब कि यह नंबर आपका क्या होगा? 11 से पूरा कट जाएगा। तो अभी आपने क्या सीखा? 11 से कटने का नियम। तो हम लोग 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 5 से, 25 से, 125 से, 625 से, इसके अलावा 3 9 और 11, इन सब के कटने का नियम अच्छे से सीख लिए हैं। अब इसके मदद से देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। इसके मदद से जो है अब हम लोग बाकी की डिविजिबिलिटी निकालेंगे, जो आपका इम्पोर्टेंट है। तो देखिए रूल नंबर आप यहाँ पे 5। अगर आपको यह चेक करना हो कि कोई भी नंबर 6 से कटती है कि नहीं कटती है, तो 6 का डायरेक्ट नियम नहीं है। आप क्या करिए, 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसका डिविजिबिलिटी पता हो और जिसका एलसीएम यानी कि लघुत्तम 6 के बराबर आ जाए। तो ऐसा नंबर है 2 और 3। 2 और 3 का डिविजिबिलिटी हम लोगों को पता है, 2 और 3 के कटने का नियम पता है, और 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। तो अगर हमें कभी यह चेक करना हो कि कोई भी संख्या 6 से कटती है कि नहीं कटती है, तो हम क्या चेक करेंगे? हम यह चेक करेंगे कि वह 2 से कटता है कि नहीं। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है तो वह 6 से कटेगा। अगर 2 से कटता है 3 से नहीं, तो 6 से नहीं कटेगा। अगर 6 से कोई नंबर कट रहा है और 2 से, अगर कोई नंबर 3 से कट रहा है और 2 से नहीं कट रहा है, तो वह 6 से नहीं कटेगा। 6 से कौन कटेगा? फिर से सुनिएगा, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटे। जैसे देखिएगा, इसको जरा चेक करिए, क्या यह नंबर 2 से कटेगा? सर लास्ट में 0 है तो यह नंबर 2 से कट जाएगा। क्या यह 3 से कटेगा? अंकों को जोड़िए, 8 4 12 और 1 13, अंकों का योग 13 आया, मतलब कि यह आपका अंकों का योग 13 आया, मतलब यह 3 से नहीं कटेगा। तो यह जो नंबर है वह 2 से तो कटता है लेकिन 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब यह 6 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे अब इस नंबर को चेक करिए कि क्या यह नंबर आपका 6 से कटेगा, तो आप क्या करिएगा? 2 और 3 से चेक करिएगा। तो अंतिम में 0 है, मतलब कि यह 2 से कट जाएगा। अंकों को जोड़िए, 2 और 8 10, 4 14 और 1 15, अंकों का योग 15 आया है, इसका मतलब यह 3 से भी कट जाएगा। तो यहाँ जो नंबर है यह आपका 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है, इसका मतलब यह आपका 6 से भी कट जाएगा। तो 6 के लिए क्या करेंगे हम? 2 और 3 से चेक करेंगे, और इसी का उपयोग करके आगे क्वेश्चन हम लोग, आगे डिविजिबिलिटी हम लोग बनाएंगे। जैसे अगर आपसे यह पूछा जाए कि कोई भी नंबर 24 से कटता है कि नहीं कटता है, तो 24 को आप ऐसे 2 भागों में बांटिए जिसका एलसीएम 24 हो जाए, और ध्यान रहे जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता हो। तो 24 जो है से वही कटेगा जो 3 और 8 दोनों से कटे। अगर कोई नंबर 3 से भी कटता हो और 8 से भी कटता हो, तो वह 24 से भी कट जाएगा। 3 और 8 का एलसीएम आपका क्या होता है? 24 हो जाता है।
अगर आपसे यह कहा जाए कि भाई 55 का बताइए कि कोई नंबर 55 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको कैसे चेक करिएगा, तो इसको चेक करना पड़ेगा 5 और 11 दोनों से। अगर कोई संख्या 5 से भी कटती हो और 11 से भी कटती है तो वह आपका 55 से भी जरूर कटेगा। उसी प्रकार से 99 के लिए क्या करिएगा सर, 99 को भी उसी तरीके से, अगर कोई संख्या 9 से भी कटता है और 11 से भी कटता है तो वह 99 से भी जरूर कटेगा। 35 के लिए हम क्या करेंगे, 35 को 2 भागों में तोड़िए जिसका एलसीएम 35 हो जाए। अगर कोई संख्या 5 से भी और 7 से भी दोनों से कटता हो तो वह संख्या आपका 35 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट नियम नहीं है इसका, लेकिन इस तरीके से आप उसके डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में अभी तो आप देखे हैं अलग अलग नंबरों से कटने का नियम। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे अगर कोई संख्या इस प्रकार का आ गया, अगले रूल में इसको लिख लेते हैं, रूल नंबर 6 में, अगर कोई संख्या इस प्रकार से है कि एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से बना हो, देखिए 2 कितनी बार लिखे हैं यहाँ पे, 2 को 6 बार लिखे हैं। यहाँ जो संख्या बना है वह एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से बना है। तो ऐसा जो भी संख्या होगा वह आपका 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, है ना, इसके अलावा 3, 7, 11, 13, 19 और 37, ठीक है, 21 और 37, इन सब से आपका पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए, अगर कोई नंबर ऐसा आ गया, अगर कोई संख्या ऐसा आ गया जो एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से बना हो, तो इस प्रकार का जो भी नंबर होगा ना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह का जो भी नंबर होगा वह 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से और 37 से, इन सब से पूरा पूरा आपका कट जाएगा। जैसे हम 8 को ही लिख लिए इस तरह से, कितना बार लिख लिए, 6 बार लिख लिए। ठीक है, तो जो भी नंबर आपका बनेगा, जो संख्या आपका बना है, यह 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11, 13, 21 और 37, इन सब से जो है ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 12 को भी अगर आप 6 बार लिखते हैं ना, कितना बार लिखते हैं, पूरा का पूरा एक संख्या को भी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 कितना बार लिखे हैं, 6 बार लिखे हैं। तो पूरा का पूरा संख्या अगर आप 6 बार लिखते हैं तो इस प्रकार से जो संख्या बनेगा यह भी आपका 2, 3, 7, 11, हाँ 3, 7, 11, 13, 21 और 37 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं हम लोग आगे। रूल नंबर यहाँ पे क्या देखें हम लोग, रूल नंबर हम लोग यहाँ पे 6 देखे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। अगला जो है आपका वो और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी तक हम लोग नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, अब पूरा का पूरा व्यंजक का डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो इसका टोटल मिलाकर के 3 रूल है, देखिएगा। जैसे अगर कोई व्यंजक इस फॉर्म में हो, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, अगर कोई व्यंजक, कोई एक्सप्रेशन ऐसे फॉर्म में हो तो ऐसा जो भी व्यंजक होगा वह x माइनस a से हमेशा कटेगा। ठीक है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a से हमेशा कटेगा, यानी हमेशा क्या होगा, हमेशा विभाजित होगा। ध्यान रहे, इस प्रकार का जो नंबर होगा वह इससे हमेशा विभाजित होगा। कोई शर्त कंडीशन आपको यहाँ पे नहीं बोला गया है। इसका मतलब क्या है, जरा गौर से देखिए। अगर हम आपसे कहे कि 18 का पावर 33, ठीक है, माइनस 7 का पावर 33, आप हमें यह बताइए कि यह जो पूरा का पूरा व्यंजक है, अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट करें तब जो वैल्यू आएगा वह कितना से कटेगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए देखिए जरा सा, क्या क्वेश्चन का फॉर्म x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n है। पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी दोनों जगह पावर आपका इक्वल रहना चाहिए। और यहाँ देखिए, यह x का मान और यह a का मान, तो ऐसा अगर कोई भी व्यंजक होगा तो वह आपका x माइनस a से, x a क्या है आपका, पावर को हटा के जो इसका डिफरेंस, तो x के जगह 18 और a के जगह 7, 18 माइनस 7, यानी यह जो नंबर है वह आपका क्या होगा, यह जो नंबर है आपका वह क्या होगा, आपका 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। कितना से पूरा पूरा कट जाएगा, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर कोई संख्या x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में है तो ऐसा जो भी व्यंजक होगा वह अपने बेस के अंतर, यह पावर है,
वो अपने बेस के अंतर यानी कि x माइनस ए, तो x के जगह 18, a के जगह 7, 18 माइनस 7 यानी कि 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। यह क्या होगा, यह 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। और देख लीजिए, अगर आपसे हम कहे कि 37 का पावर 49 माइनस 29 का पावर 49, आप बताइए कि यह संख्या किससे पूरा पूरा कटेगा। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन का वही फॉर्म है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो यह x माइनस a, तो x के जगह 37 और a के जगह 29, तो 37 माइनस 29 यानी कि यह नंबर 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो कोई भी व्यंजक अगर ऐसा फॉर्म रखता है तो वह अपने बेस के अंतर से क्या होगा, हमेशा कट जाएगा। अब नंबर 2 देखिएगा, इस टाइप वाला में रूल नंबर 2, अगर कोई व्यंजक x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, 3 आपका यहाँ पे रूल है, तीनों रूल को अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को करने को मिलेगा और इम्पोर्टेंट भी है। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, यह x प्लस a से भी कटेगा। इस बार देख लीजिए क्या है, प्लस है, x प्लस a से भी कटेगा। अब ध्यान रखिएगा क्या लिखा गया है कि x प्लस ए से भी कटेगा। पहले किससे कट रहा था, x माइनस ए से, अब यह x प्लस ए से भी कटेगा। x प्लस ए से कब कटेगा, यदि n बराबर कोई सम संख्या हो। n क्या हो, n कोई सम संख्या हो उस केस में। अब देखिए पहले वाला में कोई कंडीशन नहीं था, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a से हमेशा कटेगा, कोई कंडीशन नहीं था। लेकिन x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x प्लस a से, देखिए माइनस वाला से हमेशा कटेगा, सेम जाती है इसलिए कोई कंडीशन नहीं। लेकिन माइनस वाला प्लस वाला से तभी कटेगा जब n क्या हो, जब n आपका कोई सम संख्या हो, इवन नंबर हो, यानी 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से अगर n का वैल्यू हो तो वह आपका क्या होगा, वह आपका x प्लस a से भी कट जाएगा। जैसे यहाँ देखिएगा, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं बड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे कहें कि 37 का पावर है 25 माइनस 31 का पावर 25, माइनस क्या है आपका 31 का पावर कितना है 25 है, इसके बारे में बताइए यह नंबर किससे कटेगा। तो गौर से देखिए, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो यह x माइनस a 37 माइनस 31 यानी कि कितना से कट जाएगा, यह 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। क्या यह नंबर x प्लस a यानी 37 प्लस 31 से भी कटेगा, सर x प्लस a से तब कटेगा जब n सम हो। क्या यहाँ n सम है, सर n सम नहीं है, n विषम है, यानी यह केवल x माइनस a से कटेगा। ठीक है, आगे चलिए। लेकिन इसी में हम अगर लिखते हैं कि 37 का पावर यहाँ ले लेते हैं हम लोग 48 और माइनस 31 का या 30 ले लेते हैं, 30 का पावर 48। अब इसको चेक करिए, क्या यह नंबर x माइनस a यानी कि 37 माइनस 30 से कटेगा। सर 37 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 7, 7 से तो यह कट जाएगा भाई, माइनस वाला है तो माइनस वाला से तो हमेशा कटेगा। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, तो x माइनस a से तो कटेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या यह x प्लस a यानी कि 37 प्लस 30 से भी कट जाएगा। सर पावर को चेक करिए, क्या पावर सम है, हाँ सर पावर सम है, यानी 37 प्लस 30 यह 67 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। यह जो नंबर आप देख रहे हैं वह तो आपका 7 से पूरा पूरा कटेगा ही, x माइनस a से कटेगा ही, लेकिन पावर सम होने के वजह से यह क्या होगा, 37 प्लस 30 67 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। इसको चेक करिए जरा सा, x टू द पावर a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, x माइनस a से तो पूरा पूरा कट रहा है, क्या x प्लस a से भी कट जाएगा। सर पावर सम नहीं है इसलिए यह केवल x माइनस a से कटेगा। लेकिन इसको ही हम लिख दे 18 का पावर यहाँ लिख दे 32 माइनस 7 का पावर यहाँ पे लिख दे 32। अब आप बताइए क्या यह 18 माइनस 7 से कटेगा, तो माइनस वाला से तो कटेगा ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या यह 18 प्लस 7 से भी कट जाएगा, 18 प्लस 7 कितना होगा 25। सर इससे तभी कटेगा, प्लस से तब कटेगा जब पावर सम हो, तो पावर 32 यानी सम संख्या है, तो यह आपका 18 प्लस 7 यानी कि 25 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। चलिए तो 2 कंडीशन यहाँ पे आप देख चुके हैं। अब तीसरा देखिए, बस 3 को ही समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n, यह कटेगा x प्लस a से। ठीक है, x प्लस a से कटेगा यदि
n बराबर कोई विषम संख्या हो, ठीक है, n का मान क्या हो, कोई विषम संख्या हो। लेकिन अच्छी बात देखिए क्या है, ध्यान से समझिएगा, कंडीशन जरूर है इसमें प्लस वाला में। प्लस वाला में कंडीशन क्या है कि यह प्लस वाला से तभी कटेगा जब n विषम संख्या हो। अब तक माइनस वाला देख रहे थे, देखिए माइनस वाला, प्लस वाला से भी तब कटेगा जब n क्या हो, विषम संख्या हो। लेकिन जब भी प्लस वाला देता है ना तो n का मान विषम ही देता है। क्या होता है, जब भी प्लस देता है तो n का मान विषम ही देता है। तो इस वजह से इसको हमें ध्यान कैसे रखना है, याद रखने के लिए कि माइनस वाला हमेशा माइनस वाला से यानी x माइनस ए से हमेशा कटेगा, और प्लस वाला हमेशा किससे कटेगा, हमेशा प्लस वाले से कटेगा। आपको इसको भी ध्यान रखना है, प्लस वाला हमेशा किससे कटेगा, प्लस वाले से कटेगा, और माइनस वाला हमेशा किससे कटेगा, माइनस वाले से कटेगा। माइनस वाला प्लस वाला से भी तब कटने लगेगा जब पावर सम होगा। देखिए माइनस वाला प्लस वाला से भी तब कटने लगेगा जब पावर क्या होगा, पावर सम होगा। लेकिन प्लस वाला कभी भी माइनस वाला से नहीं कटेगा, ठीक है। माइनस वाला से हमेशा, प्लस वाला से हमेशा, आप इसको ऐसे याद रखिए, क्योंकि यहाँ कंडीशन जरूर है कि n का मान विषम होना चाहिए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपका n का वैल्यू विषम ही देता है, ठीक है। तो प्लस वाला से हमेशा, माइनस वाला प्लस वाला से कब कटेगा, जब पावर सम होगा, और प्लस वाला कभी भी माइनस वाला से नहीं कटेगा। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे अगर हम आपसे कहे, यहाँ पे देखिए, अगर आपसे यह कहा जाए कि 18 का पावर 33 प्लस 11 का पावर 33, बताइए यह किससे कटेगा। तो देखिए प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला है तो यह प्लस वाला से ही कटेगा, यानी 18 प्लस 11, 18 प्लस 11 कितना होगा, 29, तो यह 29 से ही आपका कटेगा। और वैसे भी पावर देख लीजिए क्या है, विषम है, तो हमने क्या कहा कि प्लस वाला में पावर आपका विषम ही देगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 18 का पावर यहाँ पे है 33 और माइनस 11 का पावर 33, इसको चेक करिए यह किससे कटेगा। माइनस वाला है तो माइनस वाला से हमेशा, यानी 18 माइनस 11 7 से कट जाएगा। क्या यह 18 प्लस 11, माइनस वाला तो प्लस वाला से भी कटता है, क्या यह 18 प्लस 11 29 से भी कटेगा। सर 29 से नहीं कटेगा, केवल 7 से कटेगा। 29 से कब कटता, तो माइनस वाला प्लस वाला से, यानी जोड़ कर तब कटता है जब पावर सम होता है। पावर तो विषम है इसलिए केवल घटा करके कटेगा। आगे चेक करिए, अगर 18 का पावर यहाँ पे हम ले लेते हैं 36 और माइनस 11 का पावर 36, अब चेक करिए, माइनस वाला है तो माइनस वाला से, यानी 18 माइनस 11 7 से तो कटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या यह 18 प्लस 11 यानी 29 से भी पूरा कट जाएगा। तो देखिए माइनस वाला पावर क्या है, सम, तो माइनस वाला का अगर पावर सम रहे तो वह आपका प्लस वाला से भी कट जाएगा, जोड़ के भी कट जाएगा, मतलब 18 प्लस 11 29 से भी यह नंबर पूरा कट जाएगा। तो जब हम लोग इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से यह पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस वाला हमेशा प्लस वाला से यानी कि इसके योग से कटेगा, माइनस वाला हमेशा माइनस वाला से, माइनस वाला प्लस वाला से तब कटने लग जाएगा जब उसका पावर क्या होगा, सम होगा। तो पावर सम रहने के केस में घटा के भी कटता है और जोड़ के भी कटता है। माइनस वाला है तो माइनस वाला से तो कटेगा ही, प्लस वाला से भी कटता है जब पावर सम हो, और प्लस वाला केवल प्लस वाले से कटेगा। तो यहाँ पे अभी 3 रूल देखे। इसके अलावा डिविजिबिलिटी का यहाँ पे बहुत सारे नियम आप देखे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, 2 4 8 और 16 से कटने का नियम। 2 का पावर 1 4, 2 का पावर 2 8, 2 का पावर 3 16, 2 का पावर 4। कोई भी नंबर चाहे जितना भी बड़ा दिया जाए, अगर हमसे यह पूछा जाता है कि यह नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम पूरे संख्या में 2 से भाग नहीं करेंगे, अंतिम एक अंक में। अगर अंतिम अंक 2 से कट रहा है इसका मतलब पूरा संख्या 2 से कटेगा। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटता है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। 8 के लिए अंतिम से 3 अंक को चेक करना है, 16 के लिए अंतिम से 4 अंक को चेक करना है। उसी प्रकार से 5 के लिए अंतिम से 1 अंक, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वह नंबर 5 से कट जाएगा। 25 के लिए अंतिम 2 अंक, 125 के लिए 3 अंक, 625 के लिए अंतिम 4 अंक। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि 3 और 9 के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता हो इसका मतलब वह पूरा संख्या 3 से कटेगा। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता हो तो वह पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। जो नियम आपका डिविजिबिलिटी का है उसी का उपयोग करके हम लोग शेष भी निकाल लेंगे। फिर 11 से कटने का नियम देखिए। 11 से कटने का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर, यानी पहला जो अल्टरनेट होगा उसको एक जगह जोड़ेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा नंबर उसको एक जगह जोड़ेंगे, और उसका डिफरेंस अगर 0 आ गया या फिर 11 का कोई मल्टीपल जैसे 11 22 33 44 11 से कटने वाला कोई नंबर आ गया तो वह संख्या आपका 11 से जरूर कटेगा। ठीक है, आगे चलिए। फिर हम लोग क्या देखें, फिर हम लोग इस रूल को देखें। फिर हम लोग सीखें
6 से कटने का नियम क्या होगा, है ना, 6 से, 24 से, 55 से, 6 से कोई नंबर तभी कटेगा जब वह 2 और 3 से कटे। 28 के लिए क्या करेंगे, तो 28 से अगर हमें चेक करना हो तो 28 को 2 भागों में बांटिए, 4 और 7। अगर कोई संख्या 4 से भी कटता है और 7 से भी कटता है तो वह नंबर आपका 28 से भी कट जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों का एलसीएम इसके बराबर होना चाहिए, और ऐसा 2 नंबर देखिएगा जिसका डिविजिबिलिटी आपको पता हो। तो 4 से भी हम निकाल सकते हैं और 7 से भी हम लोग चेक कर पाएंगे कि कोई नंबर 7 से आपका कट रहा है कि नहीं। और अगर कोई संख्या 7 और 4 दोनों से कटता है तभी वह कितना से कटेगा, तभी वह आपका 28 से कटेगा। इसके अलावा हम लोग क्या देखिए कि अगर कोई संख्या एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से बनता हो तो वह संख्या जो होगा आपका 3, 7, 11, 13, 21 और 37 इन सब से आपका पूरा पूरा कट जाएगा, अगर कोई संख्या एक ही अंक के लगातार 6 बार आने से। और उसके बाद 3 स्पेशल रूल आप देखिए जो व्यंजकों पर लागू होता है, यहाँ से भी आपका बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। थ्योरी में हमने आपको क्या कराया था, ये दोबारा से उसको हम रिवीजन करा दे पहले 2 मिनट में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो अभी मिलने वाले हैं लगातार वो इसी पे आधारित मिलने वाला है। तो हमने 3 थ्योरी आपको कराया था, 3 रूल्स आपको बताया था कि x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, अगर कोई भी व्यंजक इस फॉर्मेट में है तो वह इसके बेस के अंतर यानी x माइनस a से हमेशा कटेगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यंजक जिसका फॉर्म ऐसा है तो वह हमेशा किससे कटेगा, हमेशा x माइनस a से कटेगा। अच्छा, ऐसा वाला जो व्यंजक है यह व्यंजक आपका x प्लस a से भी कटने लग जाएगा। x प्लस a से कब कटेगा, x प्लस a से कटने के लिए बस एक कंडीशन है कि जो n का मान होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, यानी कि सम। तो अगर n, कहने का मतलब n क्या है यहाँ पे, सर n तो यहाँ पावर है, तो अगर पावर इस फॉर्म में कोई व्यंजक है और उसका पावर अगर सम है तो वह आपका x माइनस a से तो कटेगा ही, इसके अलावा x प्लस a से भी कटने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा हमने क्या बोला है यहाँ पे, इससे तो कटेगा ही। देखिए माइनस वाला तो माइनस वाला से हमेशा कटता है, यह प्लस वाला से भी तब कटने लग जाएगा जब इसका पावर क्या होगा, इवन होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई व्यंजक x टू द पावर n प्लस a टू द पावर n इस फॉर्मेट में है, देखिए इस बार प्लस वाला आ गया, तो अगर प्लस वाले के फॉर्म में है तो वह केवल प्लस वाले से कटेगा यानी x प्लस a से कटेगा। हालांकि यहाँ भी कंडीशन होता है कि n केवल ऑड होना चाहिए, लेकिन हमने आपको यह बता रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है तो n ऑड ही देता है, यानी प्लस वाला में जो पावर रहेगा वो हमेशा ऑड ही रहेगा, विषम ही रहेगा। तो इस वजह से पावर आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर व्यंजक का फॉर्म ऐसे है, प्लस के फॉर्म में है तो वह प्लस से यानी x प्लस a से कटेगा, और अगर माइनस का फॉर्म है तो वह माइनस और प्लस दोनों से कटेगा। तो जो भी क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं सब इसी के ऊपर आधारित करने वाले हैं। रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को, माइनस वाला हमेशा माइनस वाला से, प्लस वाला हमेशा प्लस वाला से। इस कंडीशन को मत देखिए, हमेशा यह कंडीशन क्वेश्चन में आपको मिलेगा ही। माइनस वाला प्लस वाला से कब कटेगा, जब पावर सम हो। तो इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फॉर्म बिल्कुल वही है, 13 का पावर 12 माइनस 11 का पावर 12 है। तो सबसे पहले देखिए माइनस वाला है तो यह माइनस यानी कि बेस का अंतर, तो 13 माइनस 11, क्या यह 2 से कटेगा? हाँ सर 2 से कट जाएगा, 2 से तो सब कटता है। क्या यह 13 प्लस 11 24 से भी कटेगा? सर यह 13 प्लस 11 24 से भी कट जाएगा, क्योंकि क्या है, पावर सम है। x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x प्लस a से भी कट जाएगा यदि n इवन हो। तो यहाँ n जो है, जो पावर है वह सम है, यानी जोड़ के भी बेस के योग से भी कटेगा, बेस के अंतर से भी कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 24 दोनों, विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही आसानी से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा फिर आप ऐसे क्वेश्चन में आकर के फंस जाइएगा, और इंपॉर्टेंट है, लगातार हम बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ क्या है, 3 का पावर है 4n माइनस 4 का पावर 3n, निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? हम यहाँ पे देखिए पहला काम तो यह करेंगे कि दोनों का पावर सेम करेंगे। क्योंकि फॉर्मूला आपने क्या देखा है, फॉर्मूला कहने का मतलब रूल्स आपने क्या देखा है, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो यहाँ देखिए पावर कुछ और है, यहाँ पावर कुछ और है, तो पावर पहले सेम करिए। तो 3 का पावर 4 कितना होता है, 81, तो हम इसके लिए लिख सकते हैं 81 का पावर n माइनस 4 का क्यूब है, इसके लिए हम लिखेंगे 64, पावर को अपने स्थान पर, तो 64 का पावर n। देखिए इस तरह से तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 4 और इसका होल पावर n, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जब भी पावर के ऊपर पावर हो, ब्रैकेट लगा रहे, तो पावर का आपस में गुना हो जाता है। तो अगर इस रूप में है तो ऐसे लिखेंगे, तो जब इस फॉर्म में है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 3 का पावर 4 हो जाएगा 81, माइनस की जगह माइनस, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, पावर को अपने जगह पर रहने दिए। अब क्वेश्चन का देख लीजिए फॉर्म क्या है,
x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n। तो इस फॉर्म में रहने पर x माइनस a यानी 81 माइनस 64 से यह वैल्यू कितना से कट जाएगा, 81 माइनस 64 यानी कि 17 से कटेगा। क्या यह आपका 81 प्लस 64 से भी कटेगा? सर यह 81 प्लस 64 से नहीं कटेगा, क्योंकि n के बारे में तो हमें पता ही नहीं है कि n सम है कि विषम। अगर n के बारे में यह पता होता कि n सम है तब तो यह आपका जोड़ के भी कटता, लेकिन n के बारे में तो पता नहीं है, और माइनस वाला जो है वो माइनस वाला से तो हमेशा कटता है। मतलब इस फॉर्म में अगर कोई व्यंजक है तो वह आपका कितना से कट जाएगा, वो आपका 17 से कटेगा। n के बारे में देखिए यहाँ कन्फर्म नहीं है। अगर n सम होता या क्लियर किए हुए रहता विषम होता, उस केस में क्या होता, अगर n विषम होता तो केवल घटा करके सम होता, उस केस में जोड़ करके भी, लेकिन पता ना हो तो इसका यह मतलब है कि n का मान सम या विषम में से कुछ भी होगा, घटा कर तो कटेगा ही। तो विकल्प भी हम लोग अपना आंसर यहाँ पे चुन लेंगे। आगे चलिए, अब इस क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, यहाँ बोला है 49 का पावर है 156 माइनस 13 का पावर 156 और 37 का पावर 13 और 25 का पावर 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें बताना है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होगा, कॉमन फैक्टर हमें बताना है। कॉमन फैक्टर कहने का मतलब ऐसा संख्या चुनना है जो इसको भी काटे और इसको भी काटे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आप बताइए कि 36 का और अगर हम वैल्यू ले लेते हैं 12, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो जो नंबर 36 को भी काटेगा 12 को भी काटेगा वही 36 और 12 का कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, हम आपसे कहें कि भाई 36 और 12 दोनों को कौन काट सकता है, दोनों को 4 भी काट सकता है, दोनों को 6 भी काट सकता है, दोनों को 12 भी काट सकता है। जो नंबर दोनों को काटेगा वही इस दोनों का कहलाएगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होगा ऐसी संख्या जो दोनों को काटे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसको जरा देखिए। 49 का पावर है 156 माइनस 13 का पावर 156, तो यह 49 माइनस 13, यह जो नंबर है वह 49 माइनस 13 यानी कि 36 से कटेगा, आंसर कट जाएगा। माइनस वाला है तो माइनस से हमेशा कटेगा। क्या यह वैल्यू 49 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 62, 62 से भी कट जाएगा। सर यह वाला नंबर तो आपका 36 से भी कटेगा, 62 से भी कटेगा, क्योंकि पावर सम है तो पावर सम रहने पर जोड़ के भी और घटा के भी कटता है। ठीक है, उसी तरह से इसको चेक कर लीजिए। यह क्या है आपका प्लस वाला, तो प्लस वाला केवल प्लस वाला से कटेगा, तो यह 37 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 62, यह वैल्यू आपका 62 से कटेगा। अब बहुत आसानी से आप अपना आंसर चुन सकते हैं। यह जो नंबर है वो आपका 36 से भी कटेगा और 62 से भी कटेगा, और यह जो व्यंजक है वह केवल 62 से कटेगा। तो अब आप बताओ कि इस दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। सर यह वाला व्यंजक भी आपका कट रहा है 62 से और यह व्यंजक भी कट रहा है 62 से, इसका मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 62 होगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे चुनेंगे, दोनों का फैक्टर हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। आगे चलिए, अगला देखिए, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। 49 का पावर कितना है, 15 है। ठीक है भाई, 49 का पावर 15, इसको तो रहने ही दीजिए। यहाँ पे सीधे 1 लिखा हुआ है तो हम 1 का पावर 15 भी तो लिख सकते हैं। 1 का पावर कुछ भी रहेगा तब तो 1 ही होगा, तो 1 का पावर कुछ भी रखने पर 1 होता है तो पावर 15 ही सही है। और वैसे भी 1 का पावर कुछ भी रखने पर 1 हो जाता है, इस वजह से इसी फॉर्म में लिखा गया है। तो कुछ भी रखने पर 1 हो जाएगा तो पावर हम 15 रख दिए। पावर 15 रखने से फ़ायदा क्या मिलेगा, देख लीजिए, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फॉर्म आपका हो गया। अब यह जो व्यंजक है वह x माइनस a यानी कि 49 माइनस 1 48 से तो कटेगा। क्या यह व्यंजक आपका x प्लस a यानी कि 49 प्लस 1 50 से भी कट जाएगा। जरा सोचिएगा, इन्हीं दो जगह पे तो कन्फ्यूजन होता है ना कि प्लस से कि माइनस से। तो भाई माइनस वाला है माइनस वाला से तो हमेशा कटेगा, माइनस वाला है प्लस वाला से यानी बेस के योग से तब कटेगा जब पावर सम, तो पावर सम तो है नहीं, 15 तो आपका विषम संख्या है यानी 50 से नहीं कटेगा। तो जहाँ भी ऑप्शन आपको 50 दिख रहा है, ऑप्शन में वैल्यू 50, उसको आप हटा दीजिए, इसको कभी अपना आंसर मत चुनिएगा। गलती यहाँ पे आप कर सकते हैं, आपको लगा कि घटा के आंसर नहीं आ रहा है तो जोड़ के निकाल ले, जबकि यह जो नंबर है वह 50 से तब कटता जब पावर सम होता, तो पावर तो सम है नहीं। अब देखिए, अब कैसे हम लोग अपना आंसर चुनेंगे, तो हमें क्या पता चल गया कि यह तो कटेगा 48 से। तो ऑप्शन में अगर 48 नहीं है तो आप देखिए क्या कोई 48 का फैक्टर है, 48 का फैक्टर यानी ऐसा कोई नंबर है जो 48 को काटती है। हाँ सर है, विकल्प डी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प डी हो जाएगा। अगर कोई संख्या 48 से कट रहा है तो 48 के सभी फैक्टर से कटेगा, यानी वह 24 से भी कटेगा,
वह 16 से भी कटेगा, वह 12 से भी कटेगा, वह 8 से भी कटेगा, वह 4 से भी कटेगा, वह 2 से भी कटेगा। जो भी 48 से कटेगा वो 48 के सभी फैक्टर से कटेगा, ठीक है। तो यह नंबर जो है वो 48 से कट रहा है, ऑप्शन में 48 नहीं है, तो हम खोजेंगे 48 का कोई फैक्टर है, तो 48 का फैक्टर 8 है, हमारा आंसर 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए हमें क्या चुनना है, यह निम्नांकित में से किससे विभाज्य है। देखिए 7 का पावर 12 माइनस 4 का पावर 12, तो यह 7 माइनस 4 यानी कि 3 से तो कटेगा ही, आंसर कट जाएगा। क्या यह 7 प्लस 4 11 से भी कटेगा, चेक करना पड़ेगा। देखिए जरा, माइनस वाला तो माइनस वाला से तो कटेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है 7 माइनस 4 से। अच्छा पावर सम है तो जोड़ के भी 11 से भी कट जाएगा, तो यह जो व्यंजक है वह आपका 3 से भी कटेगा और 11 से भी। अब ऑप्शन में से चुनना है ना, बोला है निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, इन चारों में से ही चुनना है कि किससे कटेगा। तो इन चारों में ना तो 3 है कहीं, ना ही 11 है, लेकिन एक चीज़ हमें पता है कि यह नंबर 3 और 11 दोनों से कटेगा। तो जो भी संख्या 3 से भी कटे और 11 से भी कटे, पीछे जो आप टॉपिक पढ़े हैं डिवाइजर, उसके अंदर भी हमने आपको कराया है, यह बात बताया है कि जो भी नंबर 3 और 11 दोनों से कटेगा वह 3 और 11 के एलसीएम 33 से भी जरूर कटेगा। तो चूंकि यह नंबर 3 और 11 दोनों से कट रहा है, इसका मतलब कि यह 33 से भी जरूर कटेगा, तो विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर 3 11 होता तब तो उसको हम लोग चुन ही लेते, लेकिन ना तो 3 है ना ही 11 है, और सीधी सी बात है जो संख्या 3 और 11 दोनों से कटेगा वो निश्चित रूप से आपका 33 से भी कट जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगर कोई संख्या 4 और 5 दोनों से कटता होगा, इसका मतलब है कि वह 4 और 5 के एलसीएम 20 से भी जरूर कटेगा। यहाँ देखिए क्या है, 13 का पावर है 26 माइनस 12 का पावर 26। इसको जरा देखिए, यह 13 माइनस 12, क्या यह वैल्यू 13 माइनस 12 यानी 1 से कटेगा? सर 1 से तो वैसे भी सभी संख्या कटता है। क्या यह नंबर 13 प्लस 12 25 से भी कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। देखिए यह जो संख्या है वह 1 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा। जरा इसको चेक करिए, प्लस वाला है तो केवल प्लस वाला से, तो यह 18 प्लस 7 यह किससे कटेगा? यह केवल 25 से कटेगा। हमने आपसे अभी कहा है कि जब भी अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन आपको दिखेगा और प्लस वाला रहेगा तो उसका पावर विषम ही रहता है, तो इस वजह से सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि प्लस वाला हमेशा प्लस वाला से कटता है, बस बात खत्म। अब यहाँ देखिए, यह नंबर आपका 1 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, और यह व्यंजक आपका केवल 25 से कटता है। हमें क्या बताना है? फिर से इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर बताना है। कॉमन फैक्टर क्या होगा? कॉमन फैक्टर जो नंबर इसको भी काटेगा इसको भी काटेगा, तो दोनों को काटने वाला नंबर है 25। विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए 92 का पावर है 2 माइनस 85 का पावर 2 है, निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? बड़े आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। देखिएगा यह आपका 92 माइनस 85, 92 माइनस 85 कितना हो जाएगा? 7, तो 7 से यह कट जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं 7 है? सर 7 नहीं है, 17 है, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? 17 है, 17 को मत चुन लीजिएगा। 92 माइनस 85 7 से कटेगा। अच्छा क्या यह नंबर 92 प्लस 85, 92 प्लस 85 कितना होगा? 2 और 5 7 हो जाएगा, और 9 और 8 17 हो जाएगा। 177 से भी कटेगा। अब खोजिए कि ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में 7 है कि 177 है? तो 7 तो नहीं है, 177 भी नहीं है। 7 का तो फैक्टर हो ही नहीं सकता है। अब चुनिए जरा सा, 7 का फैक्टर तो 7 और 1 ही होगा। आप यहाँ पे देखिए कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जो 177 को काटेगा? हाँ सर है, 59। विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। 59 गुना 3 होता है। देखिए 59 में 3 से गुना करिए, 9 तिया 27 7, 5 तिया 15 2 17, 59 तिया 177, यानी विकल्प डी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नहीं था, अब 177, तो 177 इसको काटेगा। ऑप्शन में 177 भी नहीं है, तो जब ऑप्शन में 177 नहीं है तो 177 का कोई ना कोई फैक्टर ही हमारा आंसर होगा ना। तो 177 का फैक्टर कौन सा है? विकल्प डी है। आप बोलोगे सर 7 का फैक्टर क्यों नहीं हमारा आंसर हो सकता है? तो भाई 7 का 2 ही तो फैक्टर है, 1 और 7। तो ऑप्शन में देख लो क्या कहीं 1 और 7 है? नहीं है, तो फिर आप बड़े नंबर को ही फैक्टराइज करोगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, 7 का पावर है 8 माइनस 5 का पावर है 8, तो यह वैल्यू 7 माइनस 5 यानी 2 से तो कटेगा ही। इसके अलावा यह 7 प्लस 5 यानी 12 से भी कट जाएगा। तो यह नंबर 2 से भी कटता है, 12 से भी कटता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सर हमारा आंसर 24 हो सकता है क्या? तो 24 के लिए चेक करना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान रहे, यह 2 से भी कटता है और 12 से भी कटता है।
तो वैसे भी जो संख्या 12 से कटेगा वह तो 2 से कटेगा ही। आप 2 और 12 का एलसीएम भी लोगे ना तो 12 ही आएगा। तो यहाँ सीधे गुना करके 24 मत लिख देना, अब यहाँ पे हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, आप आंसर 24 चुन लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा, बट यहाँ लॉजिक वह नहीं लगेगा जो आप अभी तक लगाते आ रहे हैं। भाई यह नंबर 2 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, तो 2 और 12 का एलसीएम 24 नहीं होता है, 2 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर कैसे लेंगे, देखिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 7 का पावर हम ले सकते हैं 2 और इसका होल पावर ले सकते हैं 4, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। 7 का पावर है 8, तो पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना। उसी तरह से 5 का पावर 2 और इसका होल पावर 4, इतना तो लिया जा सकता है। फिर से वही हो गया, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना। 7 का पावर 8, 5 का पावर 8, सेम वैल्यू को हम इस तरीके से लिख दिए। यहाँ जो आप देख रहे हैं डाटा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यह क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 का पावर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 का पावर 4। देख लीजिए अब आंसर आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। बेस यहाँ पे देखिए x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n के फॉर्म में है, तो यह x माइनस a यानी कि 49 माइनस 25 24 से कटेगा। सर बिल्कुल कट जाएगा। क्या यह 49 प्लस, क्या यह नंबर जो है वह 49 प्लस 25 से भी कट जाएगा। 49 प्लस 25 9 5 14, 4 हासिल 1 और 4 2 6 और 1 7, 74 से भी कटेगा। हाँ सर कट जाएगा, दोनों से कटेगा, यह 24 से भी कटेगा 74 से भी कटेगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में 24 है तो 24 हम यहाँ से चुन लेंगे। अगर 24 नहीं होता तो 74 हमारा आंसर हो जाता। अगर 74 भी ऑप्शन में नहीं होता तो 74 का कोई फैक्टर हमारा आंसर हो जाता, 24 का कोई फैक्टर आंसर हो जाता। तो कभी कभी इस तरह का सिचुएशन भी आपके सामने आ जाएगा कि इस फॉर्म से यह आपका आंसर नहीं दे पाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आगे जो है सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सारे टाइप यहाँ पे रखने का हम प्रयास कर रहे हैं ताकि दिक्कत आपको ना हो। सेम केस यहाँ पे देख लीजिए, 2 का पावर 16 है, तो एक तो 2 और 2 माइनस 1 1 से कटेगा, 2 प्लस 1 3 से कटेगा। देख के पता चल रहा है, तो ना तो 3 ऑप्शन में है ना ही 1 ऑप्शन में है। तो अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ जो ऑप्शन देख के लग रहा है सभी ऑप्शन जो है वो आपका 11 13 17 18 है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 का पावर अगर 4 रख ले तो 16 और यहाँ पे 16 माइनस 1 15, 16 और 1 17 हो जाएगा काम हमारा। तो हम लिख सकते हैं 2 के पावर 16 के लिए 2 का पावर 4 और इसका होल पावर कितना, होल पावर हम यहाँ पे ले सकते हैं 4। और उसी तरह से 1 का पावर 4 और इसका होल पावर क्या ले सकते हैं हम, 4 ले सकते हैं। भाई 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही तो होगा ना। अब यहाँ 2 का पावर 4 16, 16 का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 1 का पावर 4 1 होगा। यहाँ पे ऐसे लिख दिए, दोनों जगह देख लीजिए, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n का फॉर्म है, तो यह x माइनस a यानी 16 माइनस 1 15 से कट जाएगा। इसके अलावा यह x प्लस a यानी कि 16 प्लस 1 17 से भी कट जाएगा। पावर तो सम ही है ना, तो 17 से भी कट जाएगा। ऑप्शन देख लो, 15 से भी कटेगा 17 से भी कटेगा। ऑप्शन में क्या है 17, तो विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 15 का पावर 23 है प्लस 23 का पावर 23 है। भाई प्लस वाला है तो यह प्लस वाला से ही कटेगा, तो 15 प्लस 23, 15 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यह वैल्यू आपका 38 से पूरा कट जाएगा। प्लस वाला है केवल प्लस वाला से, तो यह वैल्यू क्या होगा, यह वैल्यू 38 से पूरा कट जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, बोले भाई इसमें 19 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या बचेगा। जब यह 38 से पूरा कट रहा है तो 19 से भी तो पूरा कटेगा। जो भी नंबर 38 से कटेगा वो 38 के सभी फैक्टर से पूरा कटेगा। यह 2 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा। तो अगर यह नंबर 38 से कट रहा है तो 19 से भी कटेगा, और अगर 19 से कट रहा है तो जब आप इसमें 19 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, शेष 0 बचेगा। कोई भी नंबर जब पूरा कट जाता है तो शेष आपका 0 बचता है। यह नंबर भी आपका 19 से पूरा कट जा रहा है, 38 से पूरा कट जा रहा है, मतलब जब आप इसमें 19 से भाग करोगे या 38 से भाग करोगे तो शेष 0 बचेगा। जैसे हम आपसे कहे भाई आप बताइए हमें कि एक नंबर है आपका 18, यह 3 से पूरा कटता है क्या, तो 3 से भाग करो, 3 6 के 18। हाँ सर पूरा कटता है। तो पूरा जब कट गया तो शेष क्या बचा, शेष कुछ नहीं बचा, शेष 0 बचेगा यहाँ पे, है ना। पूरा कटने का तो ये मतलब है कि शेष 0 बचेगा। उसी तरह से हमने यह पता किया कि यह नंबर 19 से कटेगा कि नहीं, 19 से कट रहा है, इसका मतलब शेष क्या होगा, 0। तो इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा तो ऐसा ही नंबर मिलेगा जो आपका इसका जो फॉर्म है ना उसमें से किसी न किसी से आपका ज़रूर कटता होगा। ठीक है, चलिए तो एक टाइप तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए।
और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर 2 टाइप देखे थे। अब इस वाले टाइप में आ जाइए। देखिए कोई भी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ते हैं ना तो फिर उसमें आपको दिक्कत नहीं होती है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का जो भी थ्योरी आप देखे थे उसी के ऊपर आधारित क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, और आप देख लीजिएगा प्रीवियस पेपर निकाल के भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते रहे लगातार, और अभी नए में भी ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ देखिए क्या निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। 24 का रूल हमने आपको क्या बताया है सर, 24 से कोई भी संख्या तभी कटेगा जब वह संख्या 8 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, 24 को हमेशा क्या करना है, 2 भागों में तोड़ लेना है। अब हमें क्या चेक करना है कि कौन सी संख्या 8 और 3 दोनों से कटती है। तो 8 का रूल क्या है, जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा वही तो 8 से कटेगा ना। तो आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है। ऑप्शन ए को चेक करिए, 8 सत्ते 56, 4 44, 8 के पहाड़ा में 44 नहीं है, विकल्प ए आंसर नहीं होगा। अंतिम 3 अंक चेक करिए, 8 से कटेगा, 8 तिरिक 24, 4 बचेगा 44, यह नंबर भी 8 से नहीं कटेगा। इसको चेक करिए, अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है, 8 छक्के 48 कट रहा है, यानी यह नंबर 8 से आपका कट गया। अब केवल 8 से कटने से काम नहीं चलेगा, अगर यह नंबर 8 से कट रहा है तो 3 से भी कटना इसको पड़ेगा, तभी तो यह 24 से कटेगा। तो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो जोड़िए, 1 और 3 4, 6 10, 2 12, 4 16, 8 24, अंकों का योग 24 आया जो कि 3 से कटेगा। तो यह नंबर आपका 3 से भी कटने वाली है और 8 से भी कटने वाली है, इसका मतलब 24 से भी कट जाएगा। यही हमें खोजना था कि कौन सी संख्या है जो 24 से पूरा कटेगी। अगर कोई संख्या 8 से तो कटे लेकिन 3 से ना कटे तो वह 24 से नहीं कटेगा। 3 से कटे 8 से ना कटे तो भी वह 24 से नहीं कटेगा। 24 से कब कटेगा, जब वह 8 और 3 दोनों से कटे। अगर आपको 99 से चेक करना होगा तो कैसे चेक करिएगा सर, 99 से चेक करना होगा तो हम 9 और 11 दोनों से चेक करेंगे। अगर कोई नंबर 9 और 11 दोनों से कटती है इसका मतलब वह 99 से भी जरूर कटेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए क्या है, बोला है यदि 9 अंकों की संख्या, यहाँ दे रखा है एक बड़ा सा संख्या, यह 72 से विभाज्य है तो p² + q² + 12 का मान क्या होगा। यह नंबर 72 से कट रहा है भाई, तो 72 से कोई भी नंबर कब कटेगा, यहाँ जो संख्या दे दिया है वो 72 से कटने वाली है। संख्या एक बार हम लिख लेते हैं, संख्या क्या है, 8 है, 3 है, p है, इसके अलावा 9 है, फिर 367, इसके अलावा 8q है। यही तो नंबर है ना, अलग हम लिख लिए हैं, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ जो नंबर है 83p, 9 और 367 और 8q, यह 72 से विभाज्य है। 72 के लिए हमने आपसे क्या कहा अभी कि 72 से कोई भी संख्या तभी कटेगा जब वह आपका 8 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो यह नंबर पक्का ये बोला है कि यह 72 से विभाज्य है, यानी कि यह 72 से कटती होगी। तो 72 से कटती होगी इसका मतलब यह 8 से भी कटती होगी और 9 से भी। तो पहले 8 से चेक करिए, 8 से कब कटेगा, जब अंतिम 3 अंक 8 से कटे। तो अंतिम 3 अंक को 8 से काटिए, तो भाग करिए 8 से, 8 9 72, 6 बचेगा। अच्छा, 6 के सामने कौन सा अंक रखे कि 8 से पूरा कट जाएगा सर, 6 है, अगर 4 होता तो 64 हो जाता, और 64 हो जाता उस केस में यह 8 से पूरा कट जाता। तो क्यू का मान हम क्या लेंगे, क्यू का मान हम 4 लेंगे। सोचिए ज़रा सा, अगर आप 8 से भाग करिएगा तो 8 9 72 क्या बचेगा, 6। तो 6 के ऊपर ऐसा कौन सा नंबर ले कि 8 से पूरा कट जाए। तो 6 के ऊपर अगर 0 लीजिएगा तो 60 मिलेगा, 8 से नहीं कटेगा। 1 लीजिएगा 61, 8 से नहीं कटेगा। 2 लीजिएगा 62, 3 लीजिएगा 63, यह सब 8 से नहीं कटेगा। 4 लीजिएगा 64, यह आपका 8 से पूरा कट जाएगा। और अब अगर 4 यहाँ पे रखने पे कटा है तो अब अगला जो नंबर होगा इसके 8 बाद का नंबर होगा। ठीक है, चलिए, तो Q का वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गया कि Q का मान पक्का कितना होगा, Q का मान पक्का 4 होगा। बहुत ही आसानी से हम लोग क्लियर कर लिए भाई, अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, और अंतिम 3 अंक 8 से तभी कटेगा जब Q के जगह हम 4 लेंगे। ठीक है, अब P के बारे में सोचते हैं। P का मान हम लोगों को कहाँ से पता चलेगा, P का मान हम लोग को यहाँ से पता चलेगा। अच्छा, यह 8 के अलावा 9 से भी कटना चाहिए, तो Q का मान तो क्लियर हो गया। अब 9 का नियम देखिए क्या है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगा तभी तो वह 9 से कटेगा। तो अंकों को एक बार जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 4, क्यू की जगह क्या है 4, तो 4 और 8 12, 12 7 19, 6 25, 3 28, 28 और 9 हो जाएगा यहाँ पे 37, 37 और 3 हो जाएगा 40, और 8 48, और बीच में बचा P। सबका योग कितना आएगा, 48 + P। अब जरा सोचिए, P के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर ले, P के जगह हम ऐसा कौन सा नंबर ले कि आपका 9 से कट जाए।
9 से कब कटता है कोई भी संख्या? जब उसके अंकों का योग 9 से कटे। तो इसके सभी अंकों को जोड़ लीजिए ना, देखिए 8 और 3 11, 9 20, 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 हो जाएगा 36, 36 और 8 कितना 44, 44 और 4 कितना 48। तो सभी अंकों का योग कितना आया 48 और बीच में एक पी है तो 48 प्लस पी। अब यह कितना से कटना है इसको 9 से। 9 से कब कटेगा? जब अंकों का योग 9 से कटे। तो सोचिए पी के स्थान पर क्या ले कि यह जो योग बने वह 9 से कट जाए। 0 लीजिएगा 48 रह जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। 9 पंचे 45, उसके बाद सीधे 54 कटता है। तो 48 के बाद अगला जो नंबर है जो 9 से कटता है वो आपका 54 है। तो पी के जगह 6 ही तो लेना पड़ेगा। 48 और 6 कितना 54, और 54 रहेगा तब वो आपका 9 से कट जाएगा। तो पी का वैल्यू यहाँ से क्लियर हो गया 6। ठीक है, पी का मान 6 और क्यू का मान 4। अब जो पूछा है उसको निकाल लीजिए। तो पूछा है पी स्क्वायर, तो 6 का कर लीजिए आप स्क्वायर, प्लस क्यू स्क्वायर 4 का भी कर लीजिए स्क्वायर, और प्लस कितना है आपका प्लस है 12। अब इसको कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लीजिए। देखिएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 कितना होगा 52, 52 और 12 64, रूट 64 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट 64 का वैल्यू 8 होगा, यानी विकल्प सी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और शॉर्ट हम लोग कर सकते थे। कैसे शॉर्ट करते समझिएगा। सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे भाई, सबसे पहले क्यू का मान निकालेंगे, अंतिम 3 अंक से क्यू का मान निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें एक चीज़ पता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो जहाँ भी 9 बने उसको आप हटाते चलिएगा, थोड़ा आसान आपके लिए हो जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ 9 है, हटा लीजिए इसको। 3 और 6 9 बना दिया, इसको भी हटा लीजिए। आगे देखिए 8 और 7 15, 3 18, 9 का डिविजिबल बन गया, हटा दीजिए। हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास बचा 8 पी और 4। तो 8 प्लस 4 प्लस 8 प्लस पी कितना हो जाएगा 12 प्लस पी होगा। अब केवल हम इसी को चेक करेंगे कि यह वाला हमारा कितना से कट जाना चाहिए 9 से। जो भी 9 से कटने वाला था उसको तो हम लोग हटा चुके हैं। ठीक है, जो बच गया है अब इतना को आपको काटना पड़ेगा 9 से। तो यह नंबर 9 से कब कटेगा? जब पी के स्थान पर हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे। 12 6 18, 18 आपका 9 से पूरा कट जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, या तो पूरा का योग निकाल सकते हैं या फिर उसमें से 9 को आप हटा भी सकते हैं। जो भी 9 से कट रहा होगा उसको हटाते चलिए। अगला देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ भी देख रहे हैं। यहाँ बोला है कि यहाँ जो 9 अंक का संख्या वो 72 से विभाज्य है। भाई 72 से विभाज्य है, इसका क्या मतलब? सर 72 से विभाज्य है, इसका सीधा सीधा मतलब कि यह 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 8 से कब कटेगा? जब अंतिम 3 अंक 8 से कटे। तो y का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या होगा? y का मान क्या हो जाएगा सोचिए जरा। 8 से भाग करिए, 8 चौके 32, 6 बचेगा। 6 के बाद क्या नंबर ले कि 8 से पूरा कट जाएगा, 4 ही लेना पड़ेगा। तो y का मान हो गया 4। अब x का मान देखते हैं कि क्या हो सकता है। y का मान तो क्लियर हो गया। y का मान कितना हम ले सकते हैं? y का मान ले सकते हैं 4। अब x का मान निकालिए। x का मान किससे निकलेगा? यह नंबर आपका 8 से कट रहा है, अब 9 से भी कटना चाहिए। 9 से कब कटेगा? जब अंकों का योग 9। तो जहाँ भी 9 बने उसको हटाते चलिए। ठीक है, जहाँ भी 9 बने, तो देखिए 8 और 1 9 हटा दीजिए, 6 और 3 9 हटा दीजिए, 5 और 4 9 हटा दीजिए। अब क्या बचा हमारे पास? 4 प्लस 8 प्लस x। तो 8 और 4 12, 12 प्लस x बचा। अब यह जो नंबर है 12 प्लस x, इसको भी कटना पड़ेगा किससे? इसको भी कटना पड़ेगा आपका 9 से। तो 9 से यह कब कटेगा? जब इसके अंकों का योग 9 से कटे। तो x के स्थान पर क्या वैल्यू लेके 9 से कट जाएगा? 6 ही तो लेना पड़ेगा। 12 6 18, तो x का मान यहाँ से हो गया 6। ठीक है, y और x दोनों का मान यहाँ पे निकाल लिए। अब इसका आंसर निकाल लीजिए, क्या है 4x, तो 4 गुना 6 हो जाएगा 24, प्लस उसी तरह से है 3y, तो 3 चौके हो जाएगा 12, 24 प्लस 12 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा। तो ऑलमोस्ट आपका सेम ही क्वेश्चन था जो पीछे नंबर 12 क्वेश्चन देखे थे और नंबर 13 क्वेश्चन। हमें यहाँ पे पता यह करना था कि यह नंबर 72 से विभाज्य है, तो √4x प्लस 3y का मान क्या होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे? x का, फिर y का मान निकालेंगे। अगर यह नंबर 72 से कट रहा है, इसका मतलब क्या होगा? यह 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। यह 8 से कब कटेगा? जब अंतिम 3 अंक 8 से कटे। और अंतिम 3 अंकों को 8 से कटने के लिए y के जगह पे क्या रखना पड़ेगा? हमें y के जगह पे 4 रखना पड़ेगा। जैसे ही y का मान क्लियर हुआ, फिर हम x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा? अब बाकी जो भी संख्या बचा उसको किससे कटना पड़ेगा? 9 से। तो अंकों का योग 9 से कटने का तो ये नियम है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वही 9 से कटेगा। तो इसमें जितना भी 9 दिखा उसको हटा दिए, तो बचा क्या हमारे पास 12 प्लस x। तो 12 प्लस x, जो 9 बन रहा था उसको हटा दीजिए, क्योंकि जो 9 बन रहा था वह तो 9 से ऑलरेडी कटेगा। जितना 9, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहे कि भाई 13
क्या 9 से कटेगा? तो 13 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 9 + 4, तो 9 को तो आप हटा ही दीजिए क्योंकि 9 तो आपका 9 से कटेगा ही, सिर्फ किसको चेक करना है? 4 को। तो जहाँ भी 9 बना उसको हम हटाते चले गए, तो क्या बचा हमारे पास? 12। तो 12 + x को 9 से कटना था, तो सोचिए x के जगह पे क्या रखें? सर x के जगह अगर 6 रखते हैं तो आपका यह वैल्यू जो है वो आपका कितना से कट जाएगा? वो आपका 9 से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है यदि और यदि केवल उसके अंतिम डैश अंक 16 से विभाज्य। कोई भी संख्या 16 से तब कटेगा जब उसका अंतिम 4 अंक 16 से कटे। हमने आपको इस तरीके से बताया था कि 2 का पावर 1 होता है 2, यानी 2 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उसका अंतिम 1 अंक 2 से कटे। 2 का पावर 2 होता है 4, 4 से कोई नंबर तभी कटेगा जब अंतिम 2 अंक 4 से कटे। 2 का पावर 3 होता है 8, 8 का रूल क्या कहता है? अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटता होगा तभी वह नंबर 8 से कटेगा। और 2 का पावर 4 होता है 16, यानी अंतिम 4 अंक अगर आपका 16 से कट रहा है तभी पूरा संख्या जो है वह क्या होगा? 16 से कटेगा। तो हम लोगों से यही पूछा गया कि एक पूर्णांक 16 से विभाज्य है, वह विभाज्य कब होगा? जब उसके अंतिम से केवल कितना अंक 4 से विभाज्य हो? 16 से विभाज्य हो, अंतिम 4 अंक। यहाँ देखिए, बोला है 8 अंकों की संख्या जो दे रखा है वो 8 से विभाज्य है, तो x और y के कितने संभावित युग्म होंगे? यहाँ देखिए मामला क्या है। क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा x y, बस वही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपका कोई भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट हम लोग वही यूज कर रहे हैं। यहाँ क्या बोला है कि यह जो नंबर है ना वह 8 से विभाज्य है। ठीक है, यह नंबर क्या है? 8 से विभाज्य है। तो आप बताइए कि x और y का कितना संभावित युग्म हो सकता है, यानी x और y के स्थान पर हम क्या क्या रखें, क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या यहाँ पे युग्म बन सकता है कि यह नंबर जो है वो 8 से कटता चला जाए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? x के जगह भी हम रखेंगे 0 और यहाँ भी 0, बारी बारी से नंबर रखिएगा, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, इस तरीके से रख रख के चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है 0 0 रखना है, यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब भाग करिए तो जरा सा, 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक को 8 से कटना पड़ेगा। सब 0 0 है, 600 है, तो 8 7 56, 4 बचेगा 40, 8 5 40, यह नंबर आपका 8 से कट गया। अब 8 से कटने के लिए हमें x और y के स्थान पर सबसे पहले क्या रखना पड़ा? 0 0 रखना पड़ा। तो पहला पेयर तो यही हो गया। अब एक सिंपल सा चीज़ आप सोचिए कि अगर कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कि कोई वैल्यू आपका एक 8 से कट रहा है, जैसे 32 8 से कट रहा है, तो अब कौन सा नंबर होगा अगला? सर इसके 8 बाद यानी कि 40, अब अगला इसके 8 बाद यानी कि 48, अब अगला इसके 8 बाद यानी कि 56, यही सब तो नंबर होगा जो 8 से कटेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। पहला नंबर है 0 0 रखने पर कटा, अब 8 के अंतर पर तो 8 हो जाएगा। अब 8 का पूरा टेबल लिख लीजिए, 16 फिर 32, बीच में छूट गया ना, 16 हो जाएगा, 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, इसके अलावा 48, फिर 8 अठे 8 सते 56, 8 अठे 64, 8 नमा 72 और 8 दहाई 80, यह भी कटेगा। अच्छा देख लीजिए, इसको कंप्लीट भी हमें करना है। 80 के बाद फिर और आगे बढ़िए, 88 भी और फिर 96 भी। क्या इसके और आगे जा सकते हैं? देखिए 96 तक हम लोग चले गए, 88 के बाद क्या होगा? 96 होगा। अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, तो 96 के बाद 8 जोड़िएगा तो क्या होगा? 104, 3 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें केवल x y का वैल्यू ही देखना है, तो 2 अंक में यही आएगा 88, 96, 96 के बाद जैसे ही 8 जोड़िएगा 104 आ जाएगा, 2 से ज़्यादा अंक हो जाएगा। तो गिन लीजिए कि ऐसा कितना आपका पेयर यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए, एक तो यह हो गया, यहाँ से लेकर के 8 से लेकर के 80 तक में 10, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, भाई 8 का टेबल ही लिखे हैं तो 10 ही तो होगा। तो 8 का पूरा टेबल, इसके अलावा 0 0 और 2 इधर से, तो 10 2 12 और 1 13। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प ए। क्या बताना था हमें? x और y के स्थान पर हम लोग क्या क्या नंबर रख सकते हैं। तो कुल इतना नंबर है जिसको आप x और y के स्थान पर रख सकते हैं, इतने नंबर से जिसको x और y के स्थान पर रखने पर यह वैल्यू क्या होगा? 8 से कटता जाएगा। और हमें इसको काउंट नहीं करना है, 8 का पूरा पहाड़ा, पूरा टेबल, तो 10 हो जाएगा। पहले तो 0 0 8 का पूरा टेबल यानी 10, तो 10 और 1 11, और फिर उसके आगे 88 और 96 2 और, कुल मिला के कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ बोला है कि यहाँ पे जो नंबर है वह 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो x प्लस y का मान बताइए। देखिए यह नंबर आपका 9 से कब कटेगा? जब इसके अंकों का योग 9 से कटे। तो अंकों को जोड़िए, 6 7 13 प्लस x प्लस y,
तो 13 प्लस x प्लस वाई, अगर यह 9 से कटता है तभी यह नंबर 9 से कटेगा। तो बोला यह गया है कि यह 9 से विभाज्य है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा? तो x प्लस वाई के स्थान पर कम से कम आपको 5 लेना पड़ेगा, तभी तो 13 5 18 होगा, 9 का मल्टीपल आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा। क्या बोला है? यह नंबर 9 से विभाज्य है। यह 9 से कब कटेगा? जब इसके अंकों का योग 9 से कटे। अंकों का योग 6 7 13 प्लस x प्लस वाई। तो 13 प्लस x प्लस वाई जो है वह कितना से कटना चाहिए? 9 से। और यह 9 से कब कटेगा? x प्लस वाई के स्थान पर हमें कम से कम क्या लेना पड़ेगा? 5, तभी तो 9 का मल्टीपल आएगा। तो हमारा आंसर इसका 5 हो जाएगा। आगे देखिए इसके बारे में क्या बोला है। बोला है यदि 5306P2 संख्या 3 से विभाज्य है तो P के अधिकतम और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा? यह नंबर 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य है यानी कि अंकों का योग 3 से कटता होगा। तो अंकों का योग करना है तो सबसे पहले जो 3 से कटने वाला है उसको तो आप हटा ही लीजिए। यह भी 3 से कटेगा, यह भी 3 से कटेगा, हटा लीजिए इसको। बचा क्या? 5 प्लस 2 प्लस P, 5 प्लस 0 प्लस 2, तो 5 और 2 7, 7 प्लस P। अब यह जो 7 प्लस P है हमें यह खोजना है कि P का हम अधिकतम मान क्या ले सकते हैं और न्यूनतम मान क्या ले सकते हैं। P का मान कम से कम क्या रखें कि यह 3 से कटेगा। तो P के स्थान पर कम से कम अगर आप 2 रखते हैं ना, अच्छा P के स्थान पर क्या क्या ले सकते हैं? P के स्थान पर 0 से लेकर के 9 तक का ही नंबर ले सकते हैं, क्योंकि P एक अंक है, ध्यान रखिएगा, संख्या नहीं है, P एक अंक है। तो अंक के स्थान पर हम 9 ले सकते हैं अधिक से अधिक, और कम से कम क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। तो P के स्थान पर कम से कम अगर 2 लेंगे तभी तो 7 और 2 9 होगा, और 9 होने पर यह क्या होगा? 3 से कटेगा। तो न्यूनतम मान तो 2 हो गया। अधिकतम मान अगर 9 रखते हैं P की जगह तो 9 7 16 नहीं कटेगा। 8 रखते हैं तो 7 और 8 15, हाँ 8 रखने पर यह जो है क्या होगा आपका? 3 से कट जाएगा, क्योंकि 8 रखिएगा तो 7 और 8 15 हो जाएगा, 15 3 से कटती है। तो अधिकतम मान क्या हो गया? 8 हो गया, और न्यूनतम मान 2। बोला है कि P के अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का अंतर, यानी 8 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर का अंतर। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा आपका? 64 में से 4 माइनस करिएगा 60। विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो पूरे नंबर को ले सकते थे एक साथ। जैसे देखिए 5 और 3 8, 6 14 और 2 16, 16 प्लस P भी ले सकते थे। अब आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 16 प्लस P जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? वह आपका 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो 16 प्लस P के स्थान पर क्या ले सकते हैं? कम से कम 2 लीजिएगा तभी 16 और 2 18 होगा, 18 होगा तभी 3 से कटेगा। और P के स्थान पर अधिक से अधिक 9 रख सकते हैं, तो 9 लीजिएगा, 16 9 25 नहीं कटेगा 3 से। 8 रखिएगा, 16 8 24। तो आप पूरा का पूरा योग भी ले सकते हैं, या फिर जो भी नंबर 3 से इसमें कटने वाला है उसको आप हटाते भी चल सकते हैं, एक ही बात होगा। अगला देखिए, बोला है 7 अंकों की जो यह संख्या है वह 75 से विभाज्य है और P एक भाज्य संख्या नहीं है। भाई P एक भाज्य संख्या नहीं है ऐसा भी बोल रखा है, यानी P के स्थान पर हमें अभाज्य संख्या ही लेना है। P का वैल्यू क्या हो सकता है? 2 3 5 7 11 13। P भाज्य संख्या नहीं है, मतलब अभाज्य संख्या ही हमें लेना है। तो P और Q का मान ज्ञात कीजिए। यह जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, नंबर क्या है? 6 7 8 P3, इसके अलावा है 7Q। यह नंबर जो है यह आपका क्या है? 75 से विभाज्य है। और 75 से कटने का नियम क्या कहता है? सर 75 से कोई नंबर तभी कटेगा जब वह 25 से भी कटे और 3 से भी कटे। और 25 से कब कटेगा कोई भी संख्या? जब उसका अंतिम 2 अंक 25 से कटे। तो यह नंबर आपका 75 से विभाज्य है, इसका मतलब अंतिम 2 अंक जो होगा ना इसका, वो आपका 25 से कटेगा। और अंतिम 2 अंक 25 से कब कटेगा? जब Q के स्थान पर हम लेंगे 5। क्या लेंगे? 5। तभी तो देख लीजिए 75 होगा, 25 दिया 75। कोई भी नंबर 25 से कब कटेगा? जब अंतिम 2 अंक 25 से कटे। तो अंतिम 2 अंक को 25 से काटने के लिए Q के जगह पर क्या रखना पड़ेगा? 5। 5 रखिएगा 75 हो जाएगा। तो Q का मान तो आपका 5 हो गया। P का मान सोचना है आप। अब बाद बाकी जो भी बचा उसको कितना से कटना पड़ेगा? बाद बाकी जो भी बचा उसको आपको कटना पड़ेगा 3 से। तो देखिए जो भी 3 का मल्टीपल आपको मिल रहा है उसको हटाते हुए चलिए। तो देखिए यहाँ 5 और 7 12 हटा दीजिए, 6 को हटा दीजिए, जो भी 3 से कट रहा है उसको हटा दीजिए, 3 को हटा दीजिए, 8 और 7 15, ये सब 3 से कटा है, हटा दिए। क्या बचा अकेले? P। तो P का मान अब हमें सोचना है कि P के स्थान पर हम क्या ले
कि यह नंबर आपका 3 से कटना चाहिए। तो भाई सब कट गया है तो p के स्थान पर 3 का ही मल्टीपल ले सकते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 12 तो नहीं लेंगे, सिंगल डिजिट ही हमें लेना है, अंक है p। तो p के स्थान पर हम कम से कम 3, इसके अलावा 6, 9 भी ले सकते थे, लेकिन 6 और 9 दोनों भाज्य संख्या, भाज्य नहीं होना चाहिए, तो p का मान हमें 3 ही लेना पड़ेगा। तो p का मान 3, q का मान 5, विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो नंबर है वो 75 से विभाज्य है। 75 से विभाज्य है, इसका मतलब यह 25 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो यह 25 से कब कटेगा, जब अंतिम दो अंक 25 से कटे। तो अंतिम दो अंक 25 से तभी कटेगा जब q के स्थान पर 5। तो q का मान क्लियर हो गया। अब बाद बाकी जो भी बचा, अब सबका सब 3 से कटना चाहिए। तो 3 से कब कटेगा, जब अंकों का योग 3 से कटे। तो जो भी 3 का मल्टीपल हटा दे, चले देखिए 3 का मल्टीपल हटा दिए, 7 और 5 12, 3 से कट जाएगा, हटा दिए 8 और 7 15, 3 का मल्टीपल हटा दिए, 3 को भी हटा दिए, क्या बचा p। केवल अब p को, बाकी सब 3 से कट रहा है, केवल अब p को 3 से कटना है। तो p 3 से कब कटेगा, जब p का मान कम से कम 3 लेंगे। ठीक है, चलिए यह कितना नंबर क्वेश्चन आपका होगा, 17 था, यह आपका क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे क्या बोला है, बोला है a और b का अधिकतम संभव मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह वैल्यू 15 से विभाज्य हो। भाई 15 से कब कटेगा कोई नंबर, जब वह 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। और 5 के लिए केवल आखिरी अंक को चेक करना होता है। 5 के लिए क्या करना होता है, केवल आखिरी अंक को चेक करना होता है। और 5 से कोई नंबर तभी कटेगा जब उसके अंतिम में 0 या 5 हो। तो देखिए हमें क्या करना है, a का मान सोचना है कि क्या हो सकता है। तो a का मान या तो 0 होगा या 5। तो a का मान 0 या 5 लेंगे तभी तो यह आपका 5 से कटेगा। 5 से वही नंबर कटता है जिसके अंतिम में 0 या 5 हो। लेकिन यहाँ ज्ञात करना है अधिकतम मान, तो हम 0 नहीं लेंगे, a का मान क्या लेंगे, हम 5 लेंगे। अब a के स्थान पर 5 लिए हैं तो b का मान सोचिए कि क्या हो सकता है। a के जगह आप क्या ले लिए, a के जगह आप यहाँ पे ले लिए हैं 5, a के जगह 5 ले लिए हैं, तभी तो यह 5 से कटेगा। अब जो बच रहा है नंबर वह कितना से कटना चाहिए, 3 से। 3 से कब कटेगा, जब अंकों का योग 3 से। तो जहाँ भी 3 का मल्टीपल बन रहा है उसको हटा दीजिए। देखिए 5 3 8 और 1 9 हटा दिए। ठीक है भाई, 4 3 7 2 9, 3 से कट रहा है, 3 का मल्टीपल हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या बचा b। तो b का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, b का मान हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 3 से कट रहा है। तो 3 से कटने वाला नंबर 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, आगे डबल डिजिट में हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ क्या बोला है, अधिकतम मान क्या होगा b का। तो b का अधिकतम मान हमें क्या लेना पड़ेगा, 9 लेना पड़ेगा। तो अधिकतम मान बोला है कि अधिकतम मान a और b का क्या होगा। तो a का मान अधिकतम 9 हो सकता है, b का मान अधिकतम 5 होगा, 9 + 5, यही तो हमें बताना था। a और b के अधिकतम मान का योग 9 5 14, विकल्प डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 8 अंक का संख्या था वो 15 से विभाज्य है। 15 से कब कटेगा, जब 5 और 3 दोनों से कटे। अब 5 से कटने के नियम से यह पता चल जाएगा कि a का मान क्या होना चाहिए। तो a का मान 0 या 5। 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि बोला अधिकतम, तो अधिक से अधिक क्या रखना है, 5। तो a का मान हो गया 5। अब b का मान सोचना है। अब हम एक और ऑप्शन हमारे पास क्या था, 3 से भी यह संख्या कटने वाली है। 15 से कटने का मतलब 5 और 3 दोनों से। तो 5 से कट गया, अब 3 से इसको कटवाना है। तो 3 से कब कटेगा, जब अंकों का योग 3 से कटे। 3 से कटने के लिए b के स्थान पर 3 6 9 यह सब नंबर ले सकते हैं। तो अधिकतम क्या ले सकते हैं, 9। बस हो गया, a और b दोनों का मान क्लियर हो गया। a + b का मान आप निकाल लीजिए। आगे चलिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला है, बोला है 16 अंकीय संख्या जो यहाँ देख रहे हैं आप वह 125 से विभाज्य है। तो ऐसा कितना संख्या संभव है। यह जो संख्या आप देख रहे हैं ना 4 3 9 XY 5, यह नंबर आपका कितना से विभाज्य है, 125 से विभाज्य है। अच्छा 125 के लिए केवल अंतिम 3 अंक देखते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 का पावर 1 होता है 5, तो 5 के लिए अंतिम से 1 अंक। 5 का पावर 2 होता है 25, तो 25 के लिए अंतिम 2 अंक। 5 का पावर 3 होता है 125, तो 25 के लिए अंतिम 3 अंक चेक करते हैं। तो यह नंबर 125 से कब कटेगा, जब अंतिम 3 अंक आपका जो है वह 125 से कटे। तो x और y का मान ही हमें सोचना है। यहाँ जो वैल्यू है वह तो आपका फिक्स है, क्या रखना है, 5। अब सोचिए कि यह जो अंतिम 3 अंक है वह क्या क्या होता तो 125 से कटता। तो 125 के लिए कटने के लिए पहला संख्या तो 125 ही होगा। अब आगे 125 का सब मल्टीपल 250 हो जाएगा, इसके अलावा 375 हो जाएगा, इसके अलावा क्या होगा, फिर 125 इसमें जोड़िए 500 हो जाएगा, फिर आपका 625 हो जाएगा, फिर आपका 750 हो जाएगा। ठीक है,
750 के बाद कितना हो जाएगा 875 हो जाएगा। इसके अलावा कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, और उसके बाद 900 के बाद 125 जोड़ेंगे तो 1000। फिर आपका कितने अंकों में चला जाएगा, वह 4 अंकों में चला जाएगा। हमें 3 अंक तक ही रहना है। 900 में जैसे ही 125, हमें क्या खोजना है 125 का मल्टीपल। तो 125 से कौन संख्या कटेगा, जो 125 के गुना में होगा। ठीक है, तो 125 दूना 250, 125 दिया 375, फिर 125 जोड़े 500, फिर 125 625, 750, 875, 900। अब आगे अगर हम 125 जोड़ते हैं, देखिए जोड़ते हैं तो 1025 हो जाएगा। कितने अंकों में हो जाएगा, या 4 अंकों में हो जाएगा। हमें 3 अंक में ही चाहिए। तो यह सब नंबर है जो कि आपका कटता है कितना से 125 से। तो एक्स वाई के स्थान पर यही सब वैल्यू होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ में भी कंफर्म किया है कि इकाई अंक 5 होना चाहिए। तो देखिए इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इकाई अंक 5 नहीं है। इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको भी काउंट नहीं करेंगे, इसको भी नहीं करेंगे। यह सब नंबर कट रहा है लेकिन इसका इकाई अंक 5 नहीं है। तो इकाई अंक 5 वाला क्या कितना है ऑप्शन हमारे पास, 1 2 3 4। यानी कि XY5 यह नंबर आपका 125 से पूरा पूरा कटे, अंत में 5 हो, ऐसा कुल मिलाकर के कितना आपका संख्या संभव है, 1 2 3 4। तो आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। 125 से कटने का संख्या पूछ रहा था, तो कौन कौन होगा 125 250। तो या तो यहाँ पे 125 हो सकता है, या 375। कहने का मतलब XY की जगह 1 2, या 3 7, या 6 2, या 8 7, यही सब हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए नंबर 21 सवाल। यहाँ पे क्या बोला है, उस सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो k के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर यह संख्या 6 से विभाज्य हो। अच्छा देखिए, हमें k के स्थान पर ऐसा नंबर रखना है ताकि यह 6 से विभाज्य हो जाए। और 6 से कोई संख्या तभी कटता है जब वह संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 2 से तो यह कट रहा है, अंतिम में 6 है मतलब 2 से कट रहा है। 2 के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें 3 से केवल चेक करना है। हमें क्या करना है, हमें केवल 3 से चेक करना है। तो आइए 3 से इसको चेक करते हैं। कितना से, 3 से। 3 से यह नंबर कब कटेगा, जब इसके अंकों का योग 3 से कटे। तो जहाँ 3 बन रहा है उसको हटा दीजिए। देखिए 3 बन रहा है, हटा दीजिए। 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा, हटा दीजिए। 6 3 से कट रहा है, हटा दीजिए। क्या बचा, 2 प्लस के। तो 2 प्लस के, अब केवल इसको हमें 3 से काटना है, बाकी सभी 3 से कट रहा है। तो के स्थान पर हम क्या क्या रख सकते हैं, तो के स्थान पर सबसे पहले तो हम ले सकते हैं 1। देखिए जैसे ही के स्थान पर लीजिएगा 1, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, अंकों का योग 3 से कट जाएगा। अब अगर आप 1 लिए हैं तो अब क्या ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए के स्थान पर क्या क्या रख सकते हैं। के स्थान पर सिंगल डिजिट नंबर रख सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक। तो के का मान कम से कम 0 रख सकते हैं, तो 0 रखिएगा तब तो यह कटेगा नहीं। फिर 1 पे कट जाएगा। अब 3 बाद 4 रखिएगा फिर भी कट जाएगा। देखिए 2 और 4 6। अब आगे देखिए 3 बाद 7 रखिएगा फिर भी कट जाएगा। तो हमें अधिकतम और न्यूनतम मान सोचना है। तो न्यूनतम मान तो हम 1 रख सकते हैं, अधिकतम क्या रख सकते हैं, सबसे पहले 9 रख के देखिए, 9 2 11 नहीं कटेगा 3 से। 8 रखिए, 8 2 10 नहीं कटेगा 3 से। 7 रखिए, 7 2 9, 7 भी हो सकता है। अधिकतम मान क्या हो सकता है इसका, 7। तो बोला है उस सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या का योग ज्ञात करे जो संख्या के स्थान पर रखने पर यह 6 से विभाज्य हो। तो के स्थान पर रखने पर यह जो नंबर है 6 से विभाज्य तभी होगा जब के स्थान पर अधिक से अधिक हम 7 रखें और कम से कम 1। तो इसी का बताना है योग। तो 7 और 1 सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। विकल्प भी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, बोला एक 7 अंकीय संख्या जो है वह 11 से विभाज्य है, तो पी का मान क्या होगा। कोई भी नंबर 11 से तभी कटता है जब उसके अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आए। तो अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। तो 5 प्लस पी प्लस 9 और 9 प्लस 7 जोड़िए जरा सा, कितना होगा, 7 और 9 16, 16 और 5 21, 21 प्लस पी। पहले अल्टरनेट का योग कितना आ गया, 21 प्लस पी। जो बचेगा वह भी अल्टरनेट में होगा। तो बचा क्या है हमारे पास, बचा है 4 3 8। इसको जोड़ लीजिए, तो 4 3 7 और 8 15। अब दोनों जो अल्टरनेट निकाले हैं उसका अंतर क्या होना चाहिए, इसका अंतर या तो आपका आना चाहिए 0 या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल, तभी यह 11 से कटेगा। और इसके बारे में बोल रखा है कि 11 से विभाज्य है। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस आएगा वह या तो 0 आएगा फिर या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल। अब आंसर आप निकालिए। अब आंसर कैसे निकालिएगा, पी के स्थान पर सोचिए कि कौन सा ऑप्शन रखे।
कि इसका डिफरेंस या तो 0 या 11 का गुना आ जाए। अगर 5 लेते हैं तो 21 5 26, 26 में से 15 माइनस करिएगा कितना होगा, 11 हो जाएगा। तो विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पी के स्थान पर 5 रखते हैं तो 21 और 5 26, 26 में से 15 माइनस करिएगा कितना होगा, 11। तो इसका डिफरेंस या तो 11 या तो 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ गया, तो यह 11 से कट गया। आंसर हमारा विकल्प ए हो गया। आसानी से निकाल लिए और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अगला देखिए नंबर 23। यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही करेंगे, 11 से कट रहा है, इसका मतलब अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए 6 का अल्टरनेट 8 होगा, 8 का अल्टरनेट 9 होगा, 9 का अल्टरनेट 4 और फिर इसका 4 जोड़ लीजिए। 6 और 8 14, 14 9 23, 23 4 27, 27 4 31। पहले अल्टरनेट का योग 31 आया। जो बच गया वो भी अल्टरनेट में है, उसको भी जोड़ लीजिए। 7 और 8 15, 15 3 18, 18 प्लस ए। यह दोनों जो अल्टरनेट में आप देख रहे हैं इसका डिफरेंस कितना का आना चाहिए, या तो 0 का या फिर 11 का कोई ना कोई मल्टीपल। अब सोचिए कि ए के स्थान पर सबसे छोटा संख्या क्या रखे, तो सबसे छोटे ऑप्शन से पहले ट्राई करिएगा। 2 रख के देखिए तो 18 2 20, आंसर आपका आ जाएगा। ए के स्थान पर 2 रखिए, 18 2 20, 31 में से 20 माइनस करिएगा 11। तो जैसे ही इसका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आ गया, यह नंबर आपका 11 से कट जाएगा। यहाँ क्या बोला, सबसे छोटी संख्या, तो ए के स्थान पर सबसे छोटा ऑप्शन रख के देखेंगे। अगर इससे आंसर नहीं मैच करता फिर क्या करते हैं, हम 3 से चेक करते हैं। इससे नहीं होता फिर हम 4 से चेक करते हैं। छोटा बोला जाए तो सबसे छोटे ऑप्शन को पहले रखिएगा, बड़ा बोला जाए तो सबसे बड़े ऑप्शन को पहले रखिएगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आज आपने देखा है सभी क्वेश्चन जो था वो आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का था। और पहले जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपने देखा था वो उस तीनों रूल पे था, x⁴n - a⁴n वाले पे। ठीक है, और बाकी का जो था वो आपका जो डिविजिबिलिटी का रूल्स आपको बताया गया था उसके ऊपर आधारित था। तो इस तरह से यह टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगले दिन हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा आपका रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक के अंदर भी हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो यहाँ पे हम लोग सीखे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। PDF जरूर डाउनलोड करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा ताकि इसकी आगे के की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।